टॉपिक है वो अपना है बेटा सीबीएस। ठीक है, सीबीएस के अंदर क्या बात कर रहे थे? सीबीएस में दो चीजों की बात करेंगे, एक कार्डियो की, एक वास्कुलर की। ठीक है, कार्डियो में हम बातचीत करेंगे बेटा हार्ट से। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी एनाटॉमी, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी फिजियोलॉजी है, तमाम बातें करेंगे हार्ट में। ठीक है, देन वास्कुलर में हम बात करेंगे आर्टरी, वेन, देन उसके बाद में हम बात करेंगे लिम्फेटिक की। अच्छा, यहां से जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 4-5 वो यहां पर डीलिंग होंगे, और बड़े बड़े सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो यहां से डीलिंग होंगे। इसका मतलब हमें आज मेहनत करने की जरूरत है, और बस पूरे कार्डियो में ईसीजी मेहनत करने की जरूरत है। आज जिसने मेहनत कर ली उसका पूरा 4 दिन का कार्डियो क्लियर हो जाएगा, और बस एक मेहनत करनी है ईसीजी में, और कुछ भी नहीं। आया, चलो आगे। ठीक है, तो ये सारी चीज लास्ट में फिर काम में आएगी, इसलिए आज वापस यहां पर ध्यान लगा देना। ठीक है, जैसे नर्वस में आया था तो ध्यान रखना। अच्छा सुनिएगा सर, कार्डियो को आप देखेंगे पूरे ध्यान से तो आपको एक चीज दिखाई देगी, सुनिएगा। और वो चीज क्या दिखाई देगी? नीचे आपका डायफ्राम है, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है डायफ्राम की, और ये बीच का डायफ्राम है, मैं कह सकता हूं सेंटर टेंडन ऑफ डायफ्राम है। और इसके ऊपर हार्ट बैठा है। ठीक है, और इसके ऊपर हार्ट दिखाई दे रहा है आपको, और इसमें आप देखेंगे तो इसमें याद रखना ये है आपकी पैराइटल लेयर पेरिकार्डियम की, और इसके अंदर है आपकी विसरल लेयर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और इस पैराइटल और विसरल के बीच में आप देखोगे बहुत एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आपको यहां से मिलेगी, ये है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, और ये जब पूरा देखोगे बाहर का, दिस इज द पेरिकार्डियम सेक, इसको पेरिकार्डियम सेक बोलेंगे, याद रखना। तो आपको एक चीज पूछेगा कि जो हमारा हार्ट है वो कहां है, तब आपको कहना कि पेरिकार्डियम जो सेक बन रहा है इसमें बस ये रख रहा है। मान लीजिए कैमरा है, और कैमरे का मान लीजिए ये अपना डब्बा है। ठीक है, इस डब्बे को आप एनालिसिस करेंगे, दिस इज द पेरिकार्डियल सैक, और इस डब्बे में आपको कैमरा होगा, दिस इज द हार्ट। ठीक है, तो आपका जो हार्ट एंक्लोज होगा, ठीक है, तो याद रखना है वो आपका पेरिकार्डियम सैक में होगा। ठीक है, और इस पेरिकार्डियम सैक में एक बात आपको हमेशा परमानेंट याद रखनी है। परमानेंट क्या याद रखेंगे? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये बात बेसिक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है कि यदि हमें पेरिकार्डियम का इंफेक्शन है, दिस इज पेरिकार्डाइटिस, बी यहां से क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा ये पेरिकार्डियम फ्लूइड है, पेरिकार्डियम फ्लूइड ज्यादा बढ़ेगा, दिस इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ये भी यहां से क्लियर होगा। एक छोटी सी लाइन से, छोटी सी लाइन बहुत कुछ कहेगी, और यहां से आपका क्लियर होगा पेरिकार्डियोसिंथेसिस, पेरिकार्डियोसिंथेसिस। ठीक है, और पेरिकार्डियो जो सिंथेसिस करेंगे आगे करेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, यदि फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, दिस इज द पेरिकार्डियल इफ्यूजन, और उस पेरिकार्डियल इफ्यूजन के ट्रीटमेंट के लिए हमें करना पड़ेगा पेरिकार्डियोसिंथेसिस। बहुत ज्यादा घबराए नहीं कि रटने की आवश्यकता नहीं कि कितने से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने आप अभी क्लियरिटी में आएगा थोड़ी देर बाद में टॉपिक। ठीक है, रटे नहीं आपने, पहले क्या पढ़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं, अब क्या पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज आपके दिमाग में कंसेप्ट वाइज आएंगे, और इस पेरिकार्डियल इफ्यूजन से कहां प्रभाव पड़ेगा आगे, वो भी आपकी क्लियरिटी बहुत ज्यादा अच्छे से होगी। आया? ठीक है, तो मेरे कहने से आप एडिंग डालिए एक पेरिकार्डियम सैक। हार्ट में सबसे पहले हम हार्ट का स्वागत करने से पहले पेरिकार्डियम सैक का स्वागत करेंगे। ठीक है, और याद रहे ये बात बहुत 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 काम की होगी आगे जाकर, इसलिए ध्यान अच्छे से, बिना बातचीत के, यहां बातचीत करने का समय नहीं इतना। एडिंग डालना पेरिकार्डियल सैक, पेरिकार्डियल सैक में एग्जैक्ट डायग्राम बनाना बेटा, जो जैसे मैंने बनाया। डायग्राम का इस्तेमाल ज्यादा करना है आज, और फिर डायग्राम सिर्फ और सिर्फ ईसीजी में चलेंगे, उसके बाद में पूरा कार्डियो अपने आप आ जाएगा आपके पास। बाहर का वाला जो आवरण लिखा है, दिस इज द पेरिकार्डियम सैक, अंदर की लेयर है बेटा दिस इज द पैराइटल, उसके अंदर की लेयर है विसरल, उसके अंदर की, और बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड आ गया बेटा, क्लियर है? पेरिकार्डियल फ्लूइड, सुनिएगा ध्यान से। हाँ जी, इसी डायग्राम को देखकर 3 डाउटों की क्लियरिटी आएगी। नीचे डाउट की क्लियरिटी कि कौन से डाउट आगे क्लियर होंगे इसमें। पहला क्लियर लिखना है, बातचीत न करें ईमानदारी से, टॉपिक शुरू हो गया बहुत जबरदस्त तरीके से। पहली क्लियरिटी आएगी पेरिकार्डाइटिस की यहीं से। अब डाउट का नाम लिखना है बस आपको,
कि इस डायग्राम को देखकर आगे क्या डाउट क्लियर होंगे। दूसरी क्लियरिटी में आपको लिखना है, इसी डायग्राम को देखकर हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन का डाउट क्लियर करेंगे। पेरिकार्डियल इफ्यूजन बेटा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, और इसी डायग्राम को देखकर हम क्लियर करेंगे पेरिकार्डियल सिंथेसिस। पेरिकार्डियल सिंथेसिस आया। अब आपको यहां बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, बट यहां बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी आगे। बट आपको ये दिमाग में आपके, तो आपकी ऐसी ही क्लियरिटी हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहां से कहां चलेंगे। आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब बाकी बच्चे क्या करेंगे, बाकी बच्चे ये लिखते जाएंगे पैराइटल है, विसरल है, ये कोई काम में नहीं आना। थ्योरी में लिखते जाएंगे, नोटबुक बनाती जाएंगे, उनकी कोचिंग। बट आपको तो ये डायग्राम याद रखना है, आपकी क्लियरिटी की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। बहुत कम समय में हमें ज्यादा एनालिसिस करना। आ गया, क्लियर है, ठीक है। ये जरूर लिखना बेटा, सेंटर टेंडन ऑफ डायफ्राम, क्योंकि जैसे ही पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा तो डायफ्राम के पर क्या कंडीशन वहां पर बनेगी आगे, बहुत अच्छा कंसेप्ट आगे आएगा। हाँ, सेंटर टेंडन ऑफ डायफ्राम जरूर लिखना बेटा। इस डायफ्राम पर पेरिकार्डियम सैक है और इस पेरिकार्डियम सैक में हमारा हार्ट है, ठीक है। ये दिस इज द पेरिकार्डियम सैक, इस पेरिकार्डियम सैक में है अपना हार्ट, ठीक है। और ये नीचे का जो पोर्शन है, दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द डायफ्राम। आ गया, अच्छे से आ गया। फिर मैं कह रहा हूं ये बात गहन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसी लाइन से ये तीनों कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। इसी लाइन से ये तीनों चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी हमेशा के लिए। और ये तीनों चीज पढ़ने से आपका दिमाग में इन तीनों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में होंगे या आपकी नोटबुक में होंगे, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होंगे, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी अच्छे से। चलो आगे, ठीक है। अच्छा, दुनिया के बच्चे क्या कर रहे होंगे, पैराइटल लिखेंगे, विसरल लिखेंगे, पेरिकार्डियल इफ्यूजन लिखेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड लिखेंगे। आपको हल्का सा वही मेंशन करना, ठीक है। इतना कॉमन सेंस आपको भी होना चाहिए कि पैराइटल बाहर की है, विसरल अंदर की है। पेरिकार्डियल फ्लूइड में बस एक कॉमन सेंस के लिए आप लिख दे 15 से 20 ml फ्लूइड है, 15 से 20 ml फ्लूइड है। फिर एक क्लियरिटी और दे रहा हूं जबरदस्त, लिख दिया बेटा। अब ये फ्लूइड जब काम में आएगा जब पेरिकार्डियल इफ्यूजन पढ़ेंगे। आ गया, क्लियर है ना। इसी डायग्राम को देखकर ये तीनों क्लिनिकल फाइंडिंग क्लियर होगी। आगे देखो बेटा, इधर देखो, पीछे वाले बातचीत मत करो, अभी पूरे कार्डियो में बातचीत करते ही रह जाओगे, फिर करोगे, मुंह फाड़ोगे। इधर देखो सर, यहां से एक चीज हमें क्लियरिटी और लेनी है। इधर देखना, इसी सैक से निकलता है एओर्टा, और एओर्टा का रूट भी पेरिकार्डियम ही है, और इसी सैक से आगे निकलेगा आपका पल्मोनरी ट्रंक, और इस पल्मोनरी ट्रंक का रूट भी पेरिकार्डियम ही है। मैं ये कहूं कि ये पेरिकार्डियम था और इसी पेरिकार्डियम से अराइज होगा एओर्टा, और इसी पेरिकार्डियम से अराइज होगा पल्मोनरी ट्रंक। दुनिया के बच्चे पल्मोनरी ट्रंक को रट रहे होंगे, बट आपको एकदम इजी थी। और ये पल्मोनरी ट्रंक और आपका ये क्लियर होगा, आपकी पीडियाट्रिक की लाइन ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएगी, पीडीए की आपको ऑटोमेटिक क्लियर मिलेगी कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी में। आगे हम बहुत बड़ा इसको डीप डालेंगे, इसलिए मैं भी कह रहा हूं ध्यान लगाना शुरू कर दे। कोई घर की प्रॉब्लम हो तो उसको छोड़ दे और माइंड यही लगाना शुरू कर दे। यहां मात खाओगे 6-7 नंबर पीछे जाओगे, ठीक है। तो याद रखना, तो ये दोनों चीजें, क्योंकि इसी का लास्ट रैपिड रिवीजन भी और ये इसी का ही लास्ट सिलेबस भी है। उसके बाद में तो हम 6 तारीख को क्रैश कोर्स में एंट्री कर ही रहे हैं। आ गया, ठीक है। ये 4 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये 6-7 दिन आपके लिए 6-7 नंबर की जो मार्जिन है वो यहां से मिलने वाली है, ठीक है। आप ऐसे ही मान लें कि कार्डियो का क्रैश कोर्स ही चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्रैश कोर्स भी एक बेहतरीन के साथ, जिसमें पूरी क्लियरिटी आप लोगों को मिल रही है। आ गया, यहां पर कोई डाउट नहीं। 2 चीजें आप आते हुए दिखाना इसको, और अच्छे से क्लियरिटी के साथ। एक एओर्टा ऊपर का बेटा, हाँ, ऊपर का एओर्टा और बीच में पल्मोनरी ट्रंक। अब मैं कहूंगा एक बात कि एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के रूट किस पर है, दिस इज पेरिकार्डियम। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैं आगे कहां ले जाना चाह रहा हूं तुम्हें शायद इस चीज का अंदाजा भी नहीं होगा, बट मैं तुम्हें वहां ले जाना चाह रहा हूं कि एक झटके में पूरे कंपटीशन के क्वेश्चन, एक ही झटके में आपके जितनी भी दुनिया की टेस्ट सीरीज है वो क्लियरिटी आएगी, और आपके डाउट ऐसे क्लियर हो जाएंगे कि मानो हम कार्डियो में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं, हम तत्काल प्रभाव से उसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं। आया भाई, क्लियर है ये बात। चलो आगे, ठीक है। दुनिया के बच्चे पैराइटल को क्लियर करेंगे, वहां लिख रहे होंगे नोटबुक में। आपको क्लियर होगा कि बाहर का पैराइटल है, आपको क्लियर हो गया अंदर का विसरल है, आपको क्लियर हो गया बीच में फ्लूइड है, और उस फ्लूइड का ज्यादा होना पेरिकार्डियल इफ्यूजन है। इस पेरिकार्डियम में इंफेक्शन होना, दिस इज द पेरिकार्डियल। आपका कोई भी बंदा पूछे तो दिस इज द पेरिकार्डाइटिस है। तो कोई भी आपको ये पूछता है, कोई भी आपको ये सीन क्रिएट करता है, तो आपके दिमाग में एक ऑटोमेटिक चीज आनी चाहिए कि पेरिकार्डाइटिस, तुरंत पेरिकार्डियल इफ्यूजन, तुरंत। इस इफ्यूजन को मैंने इस प्रकार से दिखाया है, शो करवाया आगे कि आपका डायाफ्राम इधर से और बगल में जो हार्ट की लेयर है वो अपने आप क्लियरिटी देगी, ठीक है। अच्छा, पल्मोनरी ट्रंक और
एओर्टा को दर्शाने का क्या मतलब, जो जितनी भी पीडिया की कंजेनाइटल अब्नॉर्मलिटी है वो बहुत डीप जाके क्वेश्चन को निकाल के लाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहां से शुरुआत दे दी है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर से एक बार रिप्लाई कर रहा हूं आप लोगों को, उसके बाद में आगे बढ़ रहा हूं। देखो ध्यान से, मैंने आपको कहा ये हमारा पेरिकार्डियल सेक है, दोबारा देखिए इस बात को। ठीक है, इस पेरिकार्डियल सेप में मान लीजिए इसमें कैमरा सेट होगा, इसमें हार्ट सेट होगा। ठीक है, और याद रखना ये हार्ट है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, मैंने क्या बोला, इसी पेरिकार्डियम से ही पल्मोनरी ट्रंक निकलेगा और इसी पेरिकार्डियम से एओर्टा निकलेगा। ठीक है, अच्छा इसी की दो लेयर है, मान लीजिए देख लीजिए, एक लेयर आपका एक सरफेस एरिया ये दिख रहा होगा, दिस इज द पेराइटल, एक सरफेस एरिया ये दिख रहा होगा, दिस इज द विसरल, और बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, दिस इज पेरिकार्डियम कैविटी। और इस पेरिकार्डियम कैविटी में मान लीजिए मैं कोई बोतल लेके इसमें पानी डालूं, दिस इज द पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, और बहुत ज्यादा पेरिकार्डियल फ्लूइड बढ़ जाएगा तो एक इंजेक्शन लेके मैं इस फ्लूइड को ड्रेनेज करूंगा, बाहर की तरफ निकालूंगा, दिस इज द पेरिकार्डियल सिंथेसिस। सिंपल बात है, सिंपल लाइन है, कोई दिक्कत नहीं आया। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने ये डायग्राम मेंटेन कर लिया होगा। ठीक है, तो याद रखना, फिर से एक बार इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना होगा, नीचे की तरफ डायाफ्राम है और इस डायाफ्राम के ऊपर पेरिकार्डियम सैक है। आपको कहना ये पूरा पेरिकार्डियम सैक है, और मानो ऐसा लग रहा कि मैं से ऊपर वालों ने इस पेरिकार्डियम सैक में अपना दिल बिठाया हो, अपना हार्ट बिठाया हो। ठीक है, और अपने हार्ट बिठाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इसकी भी दो लेयर है, पैराइटल देन विसरल। ठीक है, पैराइटल के लिए आपको एक इस्तेमाल करना है, मैंने कहा बाहर की लेयर है, विसरल को हमें इस्तेमाल करना कि अंदर की लेयर है। देखो ये बाहर की लेयर विसरल है, ये अंदर की लेयर आपको विसरल है, सॉरी ये बाहर की पैराइटल, ये विसरल, और ये बीच में जो फ्लूइड दिखाई दे रहा है दिस इज द पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसको मैंने पेरिकार्डियल पीएफ बोला, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला। ठीक है, और ये सामान्य पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा 15 से 20 ml। नॉर्मल बातें याद है ना, और ये बात सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे मैंने कहा 3 डाउट हम क्लियर करने वाले हैं, डाउट फर्स्ट, डाउट सेकंड, डाउट थर्ड। डाउट फर्स्ट क्लियर होगा, इस पेरिकार्डियम में इंफेक्शन होना, दिस इज पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, डाउट सेकंड यहां से क्लियर होगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, बहुत ज्यादा फ्लूइड इस कैविटी में बढ़ जाएगा, दिस इज द पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ठीक है, अच्छा इस पेरिकार्डियल इफ्यूजन में जो इंजेक्शन लेकर, एक निडल लेकर हम फ्लूइड को बाहर निकालेंगे, दिस इज पेरिकार्डियल सिंथेसिस। आया, ये 3 डाउट यहां से क्लियर करेंगे। अच्छा सुनिएगा, ये 2 लाइन भी यहां से क्लियर होगी कि यहां से जो चीज निकलेगी दिस इज द एओर्टा, और ये है बेटा पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि पल्मोनरी ट्रंक कहां से निकलता है, तब आपको कहना पेरिकार्डियम। आपको कहेगा एओर्टा, हम बार बार एओर्टा पढ़ रहे हैं, हम फर्स्ट से एओर्टा पढ़ रहे हैं, बट आज तक ये क्लियरिटी नहीं हुई कि एओर्टा कहां से आ रहा है, बट हमें कहना है कि पेरिकार्डियम से ही निकलेगा एओर्टा। दोनों लाइन क्लियर है ना, आ गया। ठीक है, और ये पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा जितना अच्छा क्लियरिटी आएगी, आपको पीडियाट्रिक की जितनी भी हार्ट की कंजेनाइटल वो आपको अपने आप निकल के आएंगी। आप खुद से हम कहना चालू हो जाएंगे कि सर ये अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं इसी डायग्राम से पूरी पीडिया की कंजेनाइटल अब्नॉर्मलिटी खींच लूंगी और इसी डायग्राम से ये 3 क्लिनिकल फाइंडिंग खींच लूंगी। आगे मैं आपको पीडिया की कंजेनाइटल में भी दे रहा हूं। कंसेप्ट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं यहां पर, आ गया। ठीक है, सुनिएगा, इसके फंक्शन लिखो पेरिकार्डियम के, हेडिंग डालना बेटा, फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम, अच्छे से एक एक बात को। ये फंक्शन मतलब ये सिम्टम्स में काम में आएंगे, ये फीचर सिम्टम्स में काम में आएगी। पहला फंक्शन है मैडम, ये दीवार क्यों बनाएगी, ये दीवार इसलिए बनाएगी कोई भी आतंकवादी हमें डायरेक्ट हमला ना कर सके, इसलिए पहली इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन, आप भी लिखिए प्रोटेक्शन। दूसरा फंक्शन है बेटा रानी, हाँ लुब्रिकेशन, आपको पता लग गया कि पीछे फ्लूइड है इसलिए लुब्रिकेट रखेगी। और तीसरा फंक्शन है सीएसएफ की तरह शॉक एब्जॉर्प्शन का काम ये करता है कि जो हार्ट में झटके लगते हैं उनका एब्जॉर्प्शन, उनको मेंटेन करने का काम पेरिकार्डियम करती है, शॉक एब्जॉर्प्शन। इसमें ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्या है, शॉक एब्जॉर्प्शन। बाकी दुनिया के बच्चों को पता कि ये प्रोटेक्शन का काम करती है, बट इसमें ओवरऑल इंपॉर्टेंट रहने वाला है शॉक एब्जॉर्प्शन। और यहां आप क्वेश्चन की भी डिमार्किंग दे सकती है आगे के लिए। आ गया, नीचे लिखना, नीचे 2 बात लिखना, इससे क्या निकलता है, इससे 2 रूट निकलते हैं, नीचे लिखना रूट डाल के, पेरिकार्डियम से क्या चीज निकलती है, 2 चीज लिखना रूट में। एक आपका यहीं से एओर्टा निकलता है मैडम, और यहीं से आपका पल्मोनरी ट्रंक निकलता है। बहुत बढ़िया, दोनों ये लाइन मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, दोनों ये जो लाइन है ये इतनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, कि मैं कहूं 1 लाख रुपए से भी बेहतर ये दोनों लाइन होने वाली, क्योंकि यहां से बहुत खतरनाक डीपली क्वेश्चन अराइज होने वाले हैं। सुनिएगा मेरी लाइन को, इधर देखिए ध्यान से। सर पेरिकार्डियम में आप कहते ही जा रहे हो, कहते ही जा रहे हो, बिल्कुल जो पेरिकार्डियम बाहर का है जिसको हमने पैराइटल लिखा है, ये पैराइटल है, ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है। और ये अंदर का विसरल है, बहुत बढ़िया, और विसरल है तो
पूरा स्पाइनल कोड आपने क्लियरिटी ले ली, तो विशल को सप्लाई करेगा ऑटोनोमिक, नो डाउट विशल ऑर्गन है, डीप ऑर्गन है, इसलिए यहां से सप्लाई आएगी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। कार्डियो और दिल दिमाग को साथ में लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, देन पैराइटल को सप्लाई करेगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई कर रहा है तो बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहते हो? कहना यह चाहता हूं कि यदि इंफेक्शन बाहर की तरफ है तो सोमैटिक जो सप्लाई कर रहा है वॉलंटरी में, यहां पर जरूर पेन आएगा, बट विसरल है तो पेनलेस होगा। इसलिए पेरिकार्डाइटिस सिर्फ बाहर की तरफ है तो उसमें पेन आएगा, बट पेरिकार्डाइटिस डीप है तो पेनलेस होगा। हमें उसके लिए फिर फाइंडिंग ही करवानी पड़ेगी, उससे रिलेटेड डायग्नोसिस ही करवाने पड़ेंगे, डायग्नोसिस भी आगे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। भैया मैं पहले बता देता हूं, यहां से ध्यान हटेगा, पूरा कार्डियो का सर्वनाश हो जाएगा, और जिसने यहां ध्यान दे लिया वो 6-7 क्वेश्चन नोट सेट में बहुत अच्छी तरीके से बैटिंग करेगा वहां जाकर। यहां पूरा मामला कंसेप्ट का, ये रटाफिकेशन का मामला नहीं है कि आपने कोई लिख दिया पोजीशन उसको रट दिया, ये रटा वाला मामला नहीं। आपको पूरी क्लियरिटी करनी है तो आपको पूरा ध्यान यही रखना पड़ेगा। आया? क्लियर है? मैंने कहा क्या कहा? अच्छा बच्चा क्या करेगा? उसी पैराइटल के कोष्टक में जाकर, इसलिए मैंने कहा था डायग्राम बड़ा बनाना, उसी पैराइटल के कोष्टक में जाकर लिखना है सप्लाई बाय एसएनएस, सोमैटिक। यहां एसएनएस से सोमैटिक है, लिख भी दीजिए बेसिक, आप सोमैटिक नर्व सिस्टम से सप्लाई हो रही है, सोमैटिक से बेटा बाहर की तरफ, सोमैटिक नर्व सिस्टम से सप्लाई हो रही है यहां बाहर की तरफ, और विसलर में जाकर जरूर लिखना है ऑटोनोमिक। और ये दोनों बात आपको समझ आएगी तो एंजाइना और एमआई में आप देखेंगी आपको पूरा रेडिएट भी समझ आएगा मस्त तरीके से कि एंजाइना और उसका पेन क्यों हाथ में जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद में कार्डियक फ्लैक्सिस करवा रहा हूं आगे। आ गया? ऐसे हम अमनो रटेंगे एंक्लेक्स को, ये क्यों जा रहा है? आ गया? ठीक है, क्लियर है? अब जब भी मैं पेरिकार्डाइटिस आगे पढ़ाऊंगा आपको यहां सावधान रहना। आ गया? ठीक है, बस पेरिकार्डाइटिस में नाम बोलना और इटियोलॉजी बोलना है बस, और एकदम ये आसानी से क्लियर हो जाएगी आगे। ठीक है, पेरिकार्डिक इफ्यूजन में सिर्फ नाम बोलना है, डेफिनेशन बोलनी है, पर क्लियरिटी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, कारणों की क्लियरिटी भी अपने आप आ जाएगी, जिस प्रकार ने आपने डायग्राम को जूम करना, बार बार जूम करना, बार बार जूम करना। ठीक है, यस, इसी में ये सब कुछ है जो बस। अच्छा देखो BD84 इस मामले में क्या कह रही है, देखिएगा आप सब लोग भी इस पूरे मामले को आप देखेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस मामले में BD84 कह रही है। BD84 इस मामले में कह रही है बहुत इंपॉर्टेंट, नीचे डायफ्राम है, डायफ्राम का सेंटर टेंडन मैंने आपको दिखाया है, यहां पर मैंने आपको पेरिकार्डियल कैविटी दिखाई थी बीच की, और बाहर की पैराइटल दिखाई है, और अंदर की विसरल दिखाई है, और इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड दिखाया है, और इसमें हार्ट की जो स्मूथ मसल है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और जिससे कार्डिक आउटपुट मेंटेन हो रहा है, इससे हार्ट से निकल रहा है और मेंटेन हो रहा है, और इन मसलों को सप्लाई कर रहा है हमारा नर्व सिस्टम। इसलिए नर्व सिस्टम में डैमेज आते ही मसल काम करेंगे नहीं, इसलिए आउटपुट धीरे धीरे कम हो जाएगा। आउटपुट कम होते दिस इज द शोक, और ये प्रॉब्लम शोक की स्टार्ट हो जाएगी। आपको आपका माइंड, आपका दिल दोनों आपको अराइज करना है। आपका माइंड और दिल दोनों अराइज हो गए तो हम शोक में बहुत अच्छी तरीके से बैटिंग कर सकते हैं। नर्व सिस्टम से रिलेटेड इटियोलॉजियों में आया? अच्छा बच्चा क्या करेगा? एक मसल को और दर्शाएगा, हल्का टिप देकर, ये मसल है, बस ये कार्डिक मसल है, उसी डायग्राम में ये देखो, उसी डायग्राम बीच में अंदर जाके दर्शा दीजिए, ये हार्ट मसल, कार्डिक मसल अंदर जाके, हाँ ये कार्डिक मसल है, बाहर लेके दिखाइए आप। कार्डिक मसल है तो आपको पता लग गया मसल का काम ही क्या है ये। अब वेरी गुड, ये बार बार बताने की बात नहीं, कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए हमारा दिल है वो धड़क रहा है, ठीक है, और इस धड़कन का जो राज है वो खुद स्वयं दिल है, आगे हम ऐसे नोट की बात कर रहे हैं, और उसको जो स्टिमुलेट कर रहा है वो ब्रेन है। इसलिए सीवी सेंटर टैक लोकेशन इन द मेडुला ऑब्लांगेटा, इसलिए डैमेज द मेडुला ऑब्लांगेटा, नो प्रॉपर कार्डिक आउटपुट मेंटेन। रिलेट करना है बस, गाड़ी को घूमना है 360 पर, और 5 दिन बाद में वही लाके छोड़ देना, जहां से शुरू कर रहे हैं वही अंत है। आया? क्लियर है? कोई डाउट है यहां पर? कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं रह जाता आप लोगों का। चलो आगे, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं लगातार। पल्मोनरी ट्रंक का आपका डाउट क्लियर हो गया, और मैंने कहा था ये देखो दिस इज एओर्टा, और एओर्टा भी यही आपका निकल रहा है, इसलिए इस पेरिकार्डियम सैक से ही, इस पेरिकार्डियम सैक से ही आपका एओर्टा बन रहा है, और ये एओर्टा का ही रूट है। इसलिए ये बात मैंने आपको पहले लिखा दी थी। दुनिया के बच्चों को आज भी पता नहीं होगा कि एओर्टा कहां से मर्ज हो रहा है, बट आपने एक डायग्राम देखकर आप पूरी क्लियरिटी कर दो, जूम करना है, बार बार जूम करना है डायग्राम को, बस इसमें ये मान के चलिए आप एग्जाम से संबंधित
आपके पास 15 से 10-15 डाउट आपको इस आधे पेज में मिल जाएंगे। आपको आया, रट्टा मारना नहीं है बिल्कुल भी। चलो आगे, ठीक है, रट्टा तुम्हारा नाश कर देगा ईमानदारी से 200-200 वाले पेपर हो, इसलिए बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे सीधा नीचे जाओगे। अभी भी समय है, क्लियर है? क्लियर कर दिया मैंने आपको। अच्छा सर, इस लाइन में और क्लियरिटी आपके अनुसार दिख रही है? मेरे को तो बहुत क्लियरिटी दिख रही है, मैं तो जब भी जूम करता हूं उसको क्लियरिटी नजर आती है। मुझे उसमें बॉर्डर दिखाई दे रही है, नीचे वाली बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर। और ये बॉर्डर क्यों समझा रहे हो? ये एमआई अटैक में बहुत जबरदस्त काम में आएगी ये बॉर्डर। मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो अच्छा बच्चा क्या करेगा, दूसरे डायग्राम का अनाउंसमेंट देगा और दूसरे डायग्राम में ही क्लियर। हाँ, सोमेटिक लिखा है बाकायदा, सेंसरी है, स्टिमुलाई देते ही होगा ही, पेन एंड टेम्परेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेंसरी है, ये बात मैंने वहां भी लिखाई है आप, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान लगाओ, बार बार ध्यान लगाओ। नीचे चलिए, हेडिंग लाइए हार्ट की। हार्ट अलग से, पेरिकार्डियम सेक था वो जिसमें हार्ट अपना सिचुएटेड था। अब हेडिंग आएगी हार्ट की। हार्ट के बारे में नॉर्मल बेसिक बात आप भी लिख लें, जो दुनिया के बच्चे लिख रहे हैं। होलो मस्कुलर ऑर्गन है, एनक्लोज इन पेरिकार्डियम, अभी मैंने बताया था पेरिकार्डियम एनक्लोज है, शिफ्ट है, जैसे कैमरा उसमें शिफ्ट है, एनक्लोज इन पेरिकार्डियम। वेट 300 ग्राम मेल में और महिला में 250। महिलाओं का दिल छोटा होता है, इसलिए इमोशनल भी उनमें बहुत होता है। $300 ग्राम मेल में, 250 फीमेल में। और डायग्राम को देखकर एक बात की क्लियरिटी आ रही होगी कि हार्ट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एकदम नैरो होता जा रहा है और नीचे से बहुत ब्रॉड होता जा रहा है, इसलिए नीचे इसका बेस है, ऊपर इसका अपेक्स है। और इसी डायग्राम में आप क्लियरिटी देना, इसी डायग्राम में ऊपर बेस, ऊपर सॉरी अपेक्स और नीचे बेस, इसी डायग्राम में क्लियरिटी दे दिए। हाँ, नीचे, अरे नहीं 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 सॉरी, उल्टा हो गया। नहीं, हाँ इसका बेस है वो, अभी ये देखो ऊपर से अभी ये उसका ट्रंक ये निकलेगा तो मुंह फट जाएगा। हाँ आगे बिल्कुल ऊपर की तरफ बेस और नीचे अपेक्स, सॉरी, तो ऊपर इसी डायग्राम में उल्टा कर देना है, जस्ट ऊपर की तरफ लिखना बेस और नीचे की तरफ अपेक्स। और अच्छा बच्चा क्या करेगा, दूर जाकर इस बात को पैरवी करेगा इस बात की, ठीक है, ऊपर बेस और नीचे अपेक्स। इस अपेक्स से बहुत सारी क्लियरिटी आएंगे आगे, इसलिए इसको कह रहा हूं अच्छे से लिखना। इस डायग्राम में बेटा जो है ऊपर की तरफ बेस, हाँ ऊपर की तरफ बेस, मतलब यहां बेस और अपेक्स का मामला यह कि जो चीज ब्रॉड है वही बेस है, और यहां हार्ट है वो ऊपर से ब्रॉड है, ऊपर बहुत सारी चीजें आगे और निकलेंगी, इसलिए ब्रॉड होता जा रहा है ऊपर से जी। इससे ऊपर बेस है और नीचे अपेक्स है। दोनों बात क्लियर होगी, आ गया? दोनों में कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। पहले रफ डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, आपको ये डायग्राम नहीं प्रतिनिधित्व करना। इधर देखिए ध्यान से, मैं रफ डायग्राम को ले रहा हूं, सिर्फ रफ डायग्राम को, ताकि आपको जल्दी समझ आए, बहुत जल्दी समझ आए। इससे हम देखने वाले हैं, इसी डायग्राम से, ये हमारा सुपीरियर वीना केवा ऊपर का और ये हमारा इंफीरियर वीना केवा नीचे का, ठीक है। और ये दोनों ही जाकर राइट एट्रियम में डाल रहे हैं। ये राइट एट्रियम, ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल। इधर देखो ध्यान से बस आप, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, आपको देखते ही रहना, इधर ही देखना है। अब आपने ओरिजिनल एओर्टा को जानना है तो आपको इधर देखिएगा, ओरिजिनल एओर्टा आपका यहां से जानेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला ओरिजिनल एओर्टा, ठीक है। जब आपको ओरिजिनल पल्मोनरी ट्रंक को जानना है तो ओरिजिनल पल्मोनरी ट्रंक यहां से निकल रहा है, और इन दोनों की गैप को अच्छे से देखना है, क्योंकि आगे पीडी की बहुत अच्छी क्लियरिटी लेनी है। आगे रट्टा ना मारे, बहुत अच्छे समझ आएगा, बहुत अच्छे समझ आएगा। एग्जामिनर खुद हथियार डाल देगा, इतना अच्छा सरेंडर कर देगा। कुछ भी नहीं करना, 4 चैम्बर, ऊपर सुपीरियर वीना केवा बेटा, नीचे इंफीरियर वीना केवा, बहुत बढ़िया। हमें एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलना है, अभी लिखते टाइम में भी ये बात हम मेंशन करेंगे। यहां का जो एरो, यहां एरो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का, यहां एरो गलत लगा, पूरी क्लियरिटी डीप चली जाएगी।
ठीक है, और पल्मोनरी ट्रंक को निकाल रही हैं आप वो राइट वेंट्रिकल से। और ये दोनों, इन दोनों के गैप को याद हमें रखना है आगे, यदि हमें जिंदा रहना है तो कार्डियो में। नहीं तो एग्जामिनर कहीं भी मार देगा, भलाई कितनी अच्छी पढ़ी होगी आपने, ऐसा मारेगा तुम्हें कि तुम याद ही नहीं कर पाओगे। बट आपको डायग्राम की क्लियरिटी है, आपको BD 84 की क्लियरिटी है, तो मैं कह रहा हूं आप कहीं भी चले जाओ उस सिस्टम से रिलेटेड। इतनी अच्छी इस टॉपिक ने लिखा है इसने, ठीक है। ये पल्मोनरी ट्रंक और उससे ही दो चीज निकल रही है, राइट पल्मोनरी लेफ्ट। आया, इस डायग्राम को क्लियरिटी देना नॉर्मल लिखकर, आगे फिर मार रहा हूं उस पर। हाँ, रफली डायग्राम बनाना, सिर्फ रफ, अच्छे से दूर जाके दिखाना इन चीजों को। पहले चैम्बरों को रिप्रेजेंट करो, पहले चैम्बरों को रिप्रेजेंट करो, आपके अनुसार रिप्रेजेंट करो चैम्बरों। हाँ, बस जैसा आपसे डायग्राम बन रहा है वैसा बना लीजिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यहां इंपॉर्टेंट बात है एरो कि कहां से कौन चीज निकल रही है। ऊपर का एट्रियम लिखिए, नीचे का वेंट्रिकल लिखिए पहले, ऊपर सुपीरियर वीना केवा लिखिए बेटा, नीचे इंफीरियर वीना केवा लिखिए पहले। बहुत बढ़िया, गजब। जो अच्छा डायग्राम लिखेगा क्लियरिटी उतनी अच्छी लाएगा। जितना अच्छा डायग्राम होगा क्लियरिटी उतनी अच्छी आएगी। वाह, इसी डायग्राम में चैम्बर की भी क्लियरिटी आ रही है, इंफीरियर वीना केवा सुपीरियर वीना केवा की भी क्लियरिटी आ रही है, और इसी डायग्राम में पल्मोनरी ट्रंक की भी क्लियरिटी आ रही है, इसी डायग्राम में राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरियों की भी क्लियरिटी आ रही है, और इसी डायग्राम में एओर्टा की भी क्लियर आ रही है। और ये दोनों का गैप आपको दिखाई देगा, और आगे आपको बहुत कुछ दिखाई देगा इस गैप में। इसलिए क्लियरिटी को अच्छे से डायग्राम में स्पेस देकर, इस डायग्राम में मैं बहुत कुछ आगे खींचने वाला हूं। मैं कह रहा हूं ये एम्स का चॉइस ऑफ डायग्राम बनेगा आगे जाकर, ECG के बाद कोई डायग्राम बनेगा तो यही बनेगा। क्लियरिटी देनी है टॉपिक में, बस समय ये है, और रैपिड रिवीजन में भी बस क्लियरिटी देनी है। क्लियरिटी आते ही एग्जाम खुद अपने कमरे पर दस्तक दे देगी, बस कि आप सफलता के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, नहीं, पल्मोनरी ट्रंक तो एक ही है बेटा, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और ये लिखना एरो यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से एरो जाना चाहिए एओर्टा का, याद रखना लेफ्ट वेंट्रिकल से जाना चाहिए एओर्टा यहां से। और ये पल्मोनरी ट्रंक है, वो याद रहे राइट वेंट्रिकल से जाना चाहिए पल्मोनरी ट्रंक। वहां एरो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आगे, ये बता देता हूं तुम्हें, नहीं तो रटते ही रह जाओगे ताउमर। चलो, क्लियर है, आ गए यहां? ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, अच्छे से देख लिए, तैयार हो जाइए आप अच्छी चीज सीखने के लिए। क्या दोबारा समझाओ? इधर देखो ध्यान से, ये जो लिखना कुछ नहीं है, आपको क्लियरिटी लानी है। और ये पहले दो को देखिए, राइट बॉर्डर, हार्ट का राइट बॉर्डर है, देन इंफीरियर बॉर्डर, और ये आपका लेफ्ट बॉर्डर है, और ये हार्ट का आपका सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है, या अपर बॉर्डर कह सकता हूं मैं। देखिएगा ध्यान से, यह हमारा पेरिकार्डियम सैक था, इसमें हार्ट आपका सिचुएटेड है। नीचे देखिए ध्यान से, ठीक है, नीचे का जो पोर्शन दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है, इधर राइट बॉर्डर, इधर लेफ्ट बॉर्डर, दैट इज अपर बॉर्डर, सुपीरियर या अपर बॉर्डर कुछ भी कह सकते हैं, जैसा आपको समझ आए। सुनिएगा ध्यान से अब इसके साथ, यहां क्लियरिटी में कह रहा है कि राइट बॉर्डर कौन बना रहा है, नो डाउट राइट एट्रियम। हालांकि ये दोनों बना रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम राइट एट्रियम बना रहा है, क्योंकि हार्ट कोनिकल सैप में, इसलिए जरा सा भी हल्का सा टेढ़ आएगा तो मैक्सिमम जो पार्ट है वो राइट एट्रियम का इन्वॉल्वमेंट होगा। हालांकि हमने सीधा बनाया है, बट ये हल्का सा भी बांका जाएगा, कोनिकल सैप में जाएगा, कोनिकल सैप में जाती यहां बॉर्डर इस प्रकार बनेगी, इसलिए मैक्सिमम राइट साइड का। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, एग्जामिन क्या देगा, इधर देखो, लिखो मत बाद में, इसलिए तो टेस्ट पेपरों में मात खाते हो तुम,
लाख बार कहने के बाद में भी तुम्हारे दिमाग में ये बात जाती नहीं, क्योंकि मैं यहां बताऊंगा तो लिखाऊंगा भी, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, इधर देखो, हमने बात की कि सर राइट बॉर्डर, अब आपको कहेगा कि राइट बॉर्डर कौन बना रहा है, दुनिया के बच्चों को पता नहीं, आपको, वेरी गुड। आपको कहेगा लेफ्ट बॉर्डर कौन, मैक्सिमम लेफ्ट एट्रियम, और आपको कहेगा इंफीरियर बॉर्डर कौन बना, ये दोनों इंफीरियर बॉर्डर बना रहे हैं, और अपर वाले, ये दोनों अपर वाले बना रहे हैं। अब सुनना मेरी बात से, कि जो एमआई अटैक है वो सबसे ज्यादा इंफीरियर बॉर्डर को अफेक्ट करेगी। आ गया, किसी को भी अभी अटैक कैसे आएगा वो आगे की बात कर रहा हूं, अभी सर्कुलेशन में ला रहा हूं धीरे धीरे आपको। ठीक है, हाँ, यहां मैंने कहा कि जो है एमआई अटैक कहां पर अटैक करेगा, इंफीरियर बॉर्डर। आ गया, हाँ हाँ, अब वो कुछ भी है नीचे आ गया आपके सामने, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आपको क्लियरिटी में लानी है चीज, नीचे कौन आ रहा है, इसलिए तो मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। अब बॉर्डर को रिप्रेजेंट करो अच्छे से, हाँ वेरी गुड, अच्छे से भाई, अच्छे से, बार बार कह रहा हूं और बार बार क्रोधित हो रहा हूं, तो इसलिए हो रहा हूं, टेस्ट सीरीज में ट्यूशन भी है, वो इसी लेवल से मिलेंगे। हाँ बेटा, हाँ, वेंट्रिकल और है कौन सा बेटा, ये ऊपर वाले दो, ये तो दोनों देखो, आपको ये दोनों ही बना रहे हैं, बट मैक्सिमम राइट बॉर्डर को कौन बना रहा है आपको, ये क्यों, क्योंकि इसका और इन दोनों का इन नीचे ले लिया मैंने ज्यादा मैक्सिमम पोर्शन, तो मैक्सिमम पोर्शन कौन बना रहा है, मैक्सिमम के लिए कहेगा आपको राइट एट्रियम आंसर, और इसमें लेफ्ट में भी लेफ्ट का लेफ्ट बॉर्डर यार, राइट का राइट बॉर्डर, ऐसे ही याद कर लो तो भी उचित है। ये दोनों लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल यहां पर नहीं बना रहा, ये दोनों, ये बता रहा हूं मैक्सिमम कौन बनाएगा, कितनी बार कह रहा हूं, ये मैक्सिमम कौन बना रहा है, लेफ्ट एट्रियम बना दोनों रहे, लेकिन मैक्सिमम कौन बना रहा है, यहां भी दोनों बना रहे हैं, कि मैक्सिमम कौन बना रहा है, इन दोनों ऊपरों को मैंने यहां पर ले लिया और इन दोनों को नीचे यहां ले लिया, पागलों की तरह मुंह फाड़ते रहते हैं। बार बार कह रहा हूं ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, तुम्हारा ध्यान बातों पे रहता है, ये आगे वाले कैसे साले आइंस्टीन की तरह बैठे रहते हैं, एक दूसरे को छेड़ ही नहीं रहे, अभी एग्जाम में छेड़ेंगे पक्का, ये कोई पागल कुत्ते ने काटा इन लोगों को, तुम्हें पता ही नहीं, इन लोगों को देखकर ही सीख लें कि क्लासरूम में कैसे अनुशासन में बैठा जाता है। ये ध्यान इधर देखो, ये जब भी पढ़ाता हूं इनकी मेरी तरफ कम देखा करो, इनकी तरफ ज्यादा देखो, ये कहां ध्यान लगाते हैं। ठीक है, और वो दोनों लड़कियां कहां ध्यान लगाती हैं, तुम इतना तो दिमाग लगाया करो कि क्लासरूम में जो मार्जिन ज्यादा कर रहे हैं वो ध्यान कहां लगा रहे हैं, और तुम पर्सनल चीजों पर ध्यान लगा रहे हो, तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी ही आगे। अभी मैं बार बार तुम्हें ये इंडिकेटर समझ लीजिए आप मेरा, जीने के सिर्फ 4 दिन है, नोट सेट के सिर्फ 30 दिन है, और ये 30 दिन बेकार चले गए तो कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें, स्वयं ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा, माता पिता तो बचा ही क्या पाएंगे, क्योंकि गुरु की अवहेलना ना ईश्वर बचाएगा और ना माता पिता बचाएगा, क्योंकि पृथ्वी लोक में जो ताकत दी है वो ईमानदार शिक्षक को ताकत दी कि वही बच्चों का संरक्षण दे। वही बच्चों को नहीं पता कि क्या सही और क्या गलत है। अभी आप लोगों को, आप मेरे पर विश्वास करो, बिलीव करो, और इसलिए ही मैं आपको क्रोधित हो रहा हूं बार बार। दुनिया के जो टेस्ट पेपर आज तक नोट सेट में भी किस क्लिक से क्वेश्चन आएंगे वो इसी क्लिक से आपको मिलेंगे। जब आप लोगों को यह पता लगा कि सर जो भी बात मजाक भी करेंगे वही क्वेश्चन आपको उस हिदायत के साथ ही वहां मिलेगा, ऑप्शनों में भी वही ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो आप लोगों को इतना हिंडर पता लग जाना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी बातों पर ध्यान लगाओ सब ज्यादा, मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूं उस पर भी ध्यान लगाओ आपको सब ज्यादा। क्या लिखा लास्ट टाइम, बॉर्डर क्लियर है ना, बॉर्डर यहां, अब मैं आगे एमआई अटैक को खींचूंगा तो वहां पर इतनी बात लिखाऊंगा, अफेक्ट द इंफीरियर बॉर्डर, आप समझ जाना। आ गया, मैं आगे के लिए सोच रहा हूं, आगे को बहुत टाइम बचा लेना अपने को, आज टाइम खर्च कर दो बस अपने आप पर। कहते हैं कि जिसने अपना समय अच्छी चीज में खर्च किया है दुनिया ने उसी बंदे को गूगल पर सर्च किया है, इसलिए आज समय खर्च कर लीजिए, आपको दुनिया गूगल पर सर्च करेगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, कि इस कोचिंग के बच्चों ने ऐसे क्या ताकत थी कि जिन्होंने करके दिखाया है, बस यही आपको करना है, इसी मार्गदर्शन के साथ आपको आगे बढ़ना है। आगे बेटा, ठीक है। अब मैं मेरा टाइम बचा लूंगा, यहां कैसे बचाया मैंने, राइट बॉर्डर में मैं राइट एट्रियम ना लिखूं तो बेहतर है, नहीं तो मुझे थ्योरी लिखनी पड़ती इसकी, लेफ्ट एट्रियम में मैं थ्योरी लिखना पड़ता, इसकी भी मुझे थ्योरी लिखनी पड़ती, और आपको क्लियर भी नहीं होता, और मैं थ्योरी लिखता ही जाता, राइट बॉर्डर है लेफ्ट बॉर्डर, मैं लिखता ही जाता, बट आपका उससे नाश होता ही जाता। आपको क्लासरूम में अच्छा लग जाता वो टॉपिक कि ठीक है सर ने अच्छा पढ़ाया है, बट वो क्लासरूम में अच्छा लगने से काम नहीं हो रहा ना, उसको एग्जाम में अच्छा लगने से काम होगा अपना। क्लासरूम में क्या पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो है वहां क्या आएगा और वहां हम किस फीडबैक के साथ हम उसको स्वागत कर रहे हैं, हम उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए भैया 1 तारीख 3 तारीख गई, अब पिछला महीना पूरा गया है, अब तो ऐसे बैठो जैसे आईएएस के बच्चे तैयारी करने के लिए जा रहे हैं,
मैं इतना अफेक्ट हूं तो तुम भी एकदम पूरी क्लियरिटी के साथ। बहुत बढ़िया, 30 दिन है मात्र बस खाली शेष, अपन उसको टाइम पास कर ही नहीं सकते। सर ये क्लियरिटी आ गई तो इसमें और क्लियरिटी दिख रही है? यस, इसलिए मैंने बार बार कहा आप लोगों को कि आप पल्मोनरी को अहमियत देना है। अब देखो कैसे, इधर देखो ध्यान से, इसी डायग्राम की क्लियरिटी और अच्छे से आएगी। देखो आपको इधर देखना है बस, और फिर कह रहा हूं बार बार ध्यान लगाएं, इधर ही ध्यान लगाना। थोड़ा सा मैं अलग मार्कर का प्रयोग करना चाह रहा हूं, ये मार्कर आपको दिख रहा है क्या? ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। इस पीछे से देखोगे हार्ट को, बैक साइड से, तो आपको ये तो दिखेंगी पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स में ले जा रही है, और लंग्स से आती हुई दिखेंगी पल्मोनरी वेन। बट ये भी यहां कनेक्शन है इसका, राइट वाला राइट से लाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट से लाएगी। और पीछे की साइड, मतलब मैं ये कहूं क्लियरिटी और इसमें देना चाहूं तो सुनिएगा ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, हार्ट है, हार्ट का सुपीरियर, इंफीरियर, राइट, लेफ्ट, बहुत बढ़िया। और इसकी क्लियरिटी और क्या कह रही है? इसकी क्लियरिटी कह रही है ये यहां से एओर्टा निकल रहा है, घूम रहा है, और इसी से बीच में से पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है। कई बार आप मार्केट में जाते हैं, फव्वारा दिखते हैं आपको, और फव्वारे के आपके 2 रूट देख रहे होंगे आप चारों तरफ, बस यही हाल पल्मोनरी ट्रंक का। जब जब आप मार्केट में जाएं, जब जब आपको फव्वारा दिखाई दे, जब जब आपको 2 डायरेक्शन मिलेंगे, इसका मतलब वह पल्मोनरी ट्रंक है, राइट और लेफ्ट। अच्छा सुनना, ये तो बात थी हार्ट की। अच्छा मैंने क्या कहा कि इससे पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है, राइट और लेफ्ट जा रहा है, ये समझ गए आप। इसी कंडीशन की उसके पीछे देखना, पीछे बैकग्राउंड में आपको वेन दिखाई देगी। जैसे हमने कॉपी से मेडुला निकाला था, कॉपी से नर्व निकाली, आप इसका पीछे, मैं आगे की तरफ दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, ये इसका पीछे सोने वाला नहीं है, ठीक है, ये पीछे मान के चल रहा है, इसके पीछे से बह निकल, बट हम दिखने में उसको आगे दिखा रहे हैं, बट पीछे से बह आ गया। दिखने में आगे दिखा रहे क्योंकि इसके पीछे जाकर ब्लैक बोर्ड के दिखा नहीं सकते, तो इसको आपको पीछे ही मानना है, ठीक है। और इसको यहां देखकर ना मान, तो इस एग्जांपल को देखकर मानना कि इससे पीछे से पल्मोनरी वेन निकल गई। आया, ये जैसे क्लियर हो जाएगा आपका, तो सर्कुलेशन आपके दिमाग में परमानेंट डल जाएगा। पहले ये क्लियरिटी करो पल्मोनरी वेन को। हाँ मैडम, राइट का राइट पल्मोनरी वेन में कनेक्शन वहीं लाना है, क्योंकि दोनों सप्लाई वहीं आ रही है, ऑक्सीडेटेड वहीं आ रहा है, तो आपको भी पूरा एक सिग्नल देना है वहीं से, उसी डायग्राम में वेन का, दूर जाके थोड़ा देखो। पल्मोनरी आर्टरी क्लियर हो गई, उसको छोड़ दीजिए, ऊपर वालों इधर का लिखिए आप, एक एक यार एक डायरेक्शन ऐसे देना है, बस इधर आना है। और ये है, इसको लिखिए राइट पल्मोनरी वेन, राइट साइड गया, राइट साइड की लाना वही है बेटा, लेफ्ट एट्रियम में ले जाना नहीं, गलती हो जाएगी। राइट एट्रियम में डाल दिया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। यहां डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आ गया, क्योंकि राइट एट्रियम में तो डिऑक्सीडेटेड आना है, ऑक्सीडेट आना ही नहीं है, इसलिए गलती मत कर देना। यहां डायरेक्शन में आते हुए, डायरेक्शन में आते हुए आ गया, और वहां से आपको डायरेक्ट लाओ और वहीं डाल दो लेफ्ट एट्रियम में, इस साइड से निकालकर लेफ्ट वाली को निकालकर वहीं डाल दो डायरेक्ट। अब अच्छा बच्चा क्या करेगा, सुनना, अच्छा बच्चा इसी डायग्राम में चैम्बर क्लियर, इसी डायग्राम में ट्रंक क्लियर, इसी डायग्राम में एओर्टा क्लियर, इसी डायग्राम में राइट पल्मोनरी आर्टरी क्लियर, इसी डायग्राम में लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी क्लियर, इसी डायग्राम में पल्मोनरी वेन क्लियर। अब आओ देखो, दुनिया के बच्चे रटते जाएंगे, आपको बस इसी डायग्राम के साथ खेल करना है। देखो कैसे होगा खेल, अब ओरिजिनल खेल कैसे होगा एग्जाम का। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो अब ध्यान से। सर ये पल्मोनरी ट्रंक आ रहा है, ये पल्मोनरी ट्रंक इसलिए बताया क्योंकि आपको यहां क्लियर होगा पल्मोनरी वाल, और ये एओर्टा इसलिए बताया आपको क्लियर होगा एओर्टिक वाल। देखो कितनी अच्छी क्लियरिटी आई है, आया, ठीक है, ये यहां क्लियर होगा, दोनों वाल क्लियर यहां होंगे। और दूसरी लाइन को हम इधर देखो, पहले ध्यान से समझो, पहले इसी लाइंस की क्लियरिटी में आएगा, राइट एट्रियम से डिऑक्सीडेटेड आ रहा है, ये यहां जाएगा, और यही क्लियर होगा ट्राइकस्पिड, और यहां से थ्रू द पल्मोनरी वाल होते हुए पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि यहां जा रहा है लंग्स में, और लंग्स से पल्मोनरी वेन होते हुए आ रहा है लेफ्ट एट्रियम। दिस इज कंप्लीट सर्कुलेशन, इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। आ गया, होगा क्या, इसी चीज से पल्मोनरी हाइपरटेंशन की क्लियरिटी आएगी, बहुत बढ़िया आगे। बस मात्र छोटी चीज समझिए, 5 मिनट देना अपने आप को, 5 मिनट में कई सारे डिसऑर्डर तुम्हारे चरणों में होंगे, गारंटी है, ठीक है। अच्छा बाप रे, क्लियरिटी कैसे आएगी, लंग्स का डिसऑर्डर कोई है, हार्ट अफेक्टेड होगा,
हार्ट का कोई डिसऑर्डर है, लंग्स अफेक्टेड होगा। और दोनों का डिसऑर्डर है तो नीचे डायफ्राम अफेक्टेड होगा। इसलिए हार्ट की डिजीजों के सिम्टम्स लंग्स में, लंग्स वाले के हार्ट में, और हार्ट वाले का ब्लड सप्लाई में, और ब्लड सप्लाई के सभी सिस्टमों के साइन जनरेट हो। मैं फिर कह रहा था, बार बार कह रहा हूं, 5 मिनट यहां देखो, अपने आप को 5 मिनट दीजिए जीवन की इस भाग दौड़ में। मैं कह रहा हूं आप बहुत बड़ा सोना लेके जाएंगे, ये मेरा चैलेंज है। दुनिया आपको रटा 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 के कर देगी आपका काम तमाम, बट मैं आपको ऐसा सोना दे दूंगा जीवन में याद रखोगे। सारा पढ़कर नौकरी भी लगेगी ना, और दुनिया के नंबर 1 शिक्षक बन के निकलोगे। मैं कह रहा हूं इस अकेडमी से दुनिया के नंबर 1 शिक्षक। मैं रहूं ना रहूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम लोग जब शिक्षक निकल के यहां से जाओगे ना, मैं कह रहा हूं तुम्हें दुनिया सलाम करेगी, तुम्हें दुनिया पूजेगी। और मैं चाहता हूं कि तुम बेहतर स्टूडेंट यहां से निकल कर जाओ। तुम जैसे IAS की अकादमी से लोग निकल के जाते हैं। आप ये सोचते क्यों नर्सिंग की कोचिंग है? आप ये सोचो कि नॉलेज का भंडारा है और वह भंडारे में बस लेने जा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं स्पेशल अगले वाले बच्चों को नौकरी लगना तय है, पर जब आगे टीचर बनोगे तो किस प्रकार तुम बच्चों को दोगे, उनको रटा रटा के उनका दिमाग खराब कर दोगे तुम लोग। मोदी बार बार कह चुका है बच्चों को स्किल दीजिए, मनीष सिसोदिया बार बार कह रहा है बच्चों को स्किल दीजिए। और हम किस समाज में आगे बढ़ रहे हैं? रटा छोड़ो और समझना शुरू करो, और ऐसा टीचर बनो कि जहां खड़े हो तो लगे कि ये किसी IAS अकादमी से निकल के आया साला। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग रट के टीचर बने हैं वो आज भी बड़े बच्चों को रटा रहे हैं। इसलिए मैं देख रहा हूं इस बैच में चेंजेस ही पूरा लाना है कि यहां से जो शिक्षक बनेगा वो स्किल देगा बच्चों। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी, जो आगे वाले हैं उनको मैं फिर कह रहा हूं, हिदायत दे रहा हूं, उनको नौकरी तो उनको मिलनी है स्किलिटी से, बट जब आगे हम शिक्षक में जाएं तो हम उसके समान पेश आउट करें। तो इस बात की क्लियरिटी और करो पल्मोनरी सर्कुलेशन को लेकर। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्लियरिटी लानी है। अब पहले नीचे लिखो, वेन तो दिखा दी आपने, अब नीचे आप आओ, पल्मोनरी सर्कुलेशन की हल्की सी थ्योरी रिप्रेजेंट करो, और देखना ऊपर है, लिखना नीचे और देखना ऊपर है। वेरी गुड, आ गया। फिर और क्लियरिटी आएगी तुम्हारे 2 मिनट। और अच्छा बच्चा क्या करेगा, वहां बगल में दोनों लंग्स दर्शा देगा उसी डायग्राम में, वो और भी अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो सिम्टम से जब डिजीज हार्ट की होगी सिम्टम लंग्स में, जब बीमारी लंग्स की पड़ेगी रैपिड रिवीजन में सिम्टम कार्डिक के। यहां रैपिड रिवीजन भी बहुत कुछ मदद करेगा आगे आपको इस क्लियरिटी से, जब हम रेस्पिरेटरी का रैपिड रिवीजन लेके आएंगे। अरे मैं तो कह रहा हूं इस स्टडी के लाख रुपए भी कम है। ये तो मैं सोचो मेरा दिल ऐसा पिघल रहा है कि तुम्हें दे ही रहा हूं, ये मान के चल लो तुम, ये मान के चलिए तुम, ये नहीं लाख रुपए भी कम है, ये तुम्हें बता देता हूं मैं। ऐसी स्टडी इस वक्त रटाने वाले तुम्हें बहुत मिल जाएंगे 15,000 में, लेकिन उनसे भला नहीं होने वाला। वाह भाई लूट लेंगे बस वो खाली, और वाह भाई लूटने से थोड़ी काम चलता है। यहां 3 चीजों की क्लियरिटी सुपर स्टार है। पहली क्लियरिटी ट्रंक की, और उस ट्रंक के जस्ट नीचे देखो अपने डायग्राम में पल्मोनरी वाल की, है ना, जहां से मैडम आपने एओर्टा निकाला, एओर्टा के जस्ट नीचे अपने डायग्राम में देखिए एओर्टिक वाल की, और वाल समझ आ रहा आगे, लब और डब भी खुद इशारा कर रही है कि मैं क्लियर होती जा रही हूं। आगे वाल क्लियर होता जा रहा है, खुद कार्डिक साइकिल कह रहा है कि मैं क्लियर होता जा रहा हूं। ठीक है, कि आपको आगे कहेगा कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल में की फेज में कौन सा वाल ओपन हो रहा है, कौन सा क्लोज हो रहा है। कार्डिक साइकिल खुद इशारा कर रहा है यहां से, इसलिए इस वाल को अच्छे से लिखना बेटा। पल्मोनरी और एओर्टिक को, ट्राइकस को भी लिखेंगे, पहले इन दोनों को लिखो। लेकिन आगे उसी डायग्राम में अच्छे से ये बता देता हूं। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस कहीं भी जाना है तो बस एक डायग्राम खोलना और उसी से ही सब कुछ पढ़ा देना है साला। कोचिंग का डायरेक्टर मोहित सर की तरह होगा तो देखते ही रह जाएगा कि टीचर है या तूफान आया। ठीक है, और मोहित सर को सीधा आके कह देना डेमो देते कि 1,000 रुपये लूंगा 1 घंटे का, वो भी। हाँ, और ऐसी क्लियरिटी में देना ही पड़ेगा मोहित सर को भी ऐसी क्लियरिटी में देना ही पड़ेगा। तुम तो मैं कह रहा हूं एक सिस्टम पढ़ाओ और दूसरे सिस्टम में कह दो कि 1,000 के बगैर नहीं पढ़ाऊंगा, बस। सीधी लाइन है ठीक है, तो ये आपके आगे जो मोहित सर तुमसे ले रहा है, तुम मिलकर मोहित सर को लूट लो, ऐसी तुम्हारे पास वो होनी चाहिए कला। ठीक है, पॉजिटिव कला होनी चाहिए तुम्हारे पास। नेगेटिव में तो दुनिया ही एक बार जीतती है लेकिन धमाक नीचे पड़ती है। आया पल्मोनरी सर्कुलेशन को देना हिंट, या पल्मोनरी सर्कुलेशन को हिंट देना बेटा। बस मैं 6 तारीख का इंतजार कर रहा हूं।
वो 6 तारीख बहुत अपने आप में एक इतिहास बनाने वाली 6 तारीख होगी, देखना उस दिन रैपिड रिवीजन में, और फिर तुम्हें अपने आप पर विश्वास हो जाएगा कि हम हाँ अब कर सकते हैं। अभी तुम सिलेबस को करो एक बार, 4 दिन और बच रहे हैं तुम्हारे, जीने के भी 4 दिन, सिलेबस के भी 4 दिन, और जीने के 4 दिन, बाकी सब बेकार दिन, नोट सेट के 30 दिन, बाकी सब बेकार दिन। मेरी नजरों में ये डायलॉग ऐसे उत्पत्ति हुई इसकी आया, ठीक, आपको चिंता नहीं करनी, आपको साथ साथ लेके बेस्ट से बेस्ट जाना, बस आपको चिंता नहीं करनी, आपको बस, ठीक है, बस चिंता बिल्कुल नहीं करनी आपको, मैं समझा रहा हूं, उस पर फोकस करो आप कि उसकी क्लियरिटी आगे कैसे आएगी। इस हरमीत की तरह ये सबसे ज्यादा कोई वाकई सारा आईएएस की तरह दिमाग है, ये दोनों तीनों साले ऊपर वाले, ये ऐसे दिमाग लगाते साला, मैं सोच रहा हूं ये आगे मुझे ही मात देंगे, मुझे नीचे गिरेंगे उठाकर सीधा, लो सर संभालो। ये क्लियर करते जा रहे हैं ना। अच्छा, पल्मोनरी सर्कुलेशन को क्लियर करना मैडम, अब आपको सीधा चलना है पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैं क्या लिखाऊंगा, शॉर्ट शॉर्ट चीज लिखाऊंगा, कैसे देखना, इधर देखो, राइट वेंट्रिकल से चीज गई पल्मोनरी ट्रंक में, समझ आ गया होगा, ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी, मैं राइट और लेफ्ट नहीं लिखाऊंगा, आप समझ गए होंगे, आप भी लिखो पल्मोनरी आर्टरी, नीचे लिखो मैडम, ऐसे सीक्वेंस लिखना जैसे मैंने लिखा, देखो राइट वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक डायग्राम में देखते रहो बस, खाली आपको क्लियरिटी अपने आप आएगी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, हाँ अब राइट और लेफ्ट आप लगा लेना, लंग्स, और लंग्स से वापस कहां आ रही है, पल्मोनरी वेन में, शाबाश, और पल्मोनरी वेन से कहां जा रही है, लेफ्ट एट्रियम, वाह, आप राइट और लेफ्ट इसी की भी लगा लेना, इसकी भी लगा लेना, वो आपका काम है, मैंने तो आपको कम समय में दे दी। दिस इज कंप्लीट सर्कुलेशन द पल्मोनरी, अर्थात मैं एक लाइन में इसको कहना चाहूं, जो संबंध हार्ट और लंग्स के बीच में बन रहे हैं, तनी से तो कूट रहे थे पल्मोनरी, और वहीं से क्लियर होगी सीओपीडी, वहीं से क्लियर होगी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। आगे देखो कैसे क्लियर करेंगे, आगे बताऊंगा तुम लोग, आया, क्लियर है, आ गया, ठीक है। अब डायग्राम को देखना है और इस फीडबैक को देखना है, डायग्राम को देखना है, इस फीडबैक को देखना है, बस, और कुछ देखना ही नहीं है। यहां बहुत अच्छी क्लियरिटी पैदा करनी है ट्राइकस्पिड बाल की, बगल में ट्राइकस्पिड, और लिखना कम पड़े सर इसके लिए क्या करें, ये देखो मेरे से पूछो आप, लिखना कम पड़े इसके लिए और क्या करें, ये 3 लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, तुम 3 लाइन लिख कर ही दिखाओ, ये ट्राइकस्पिड है, लिखने की जरूरत नहीं, 3 कस्प दिख रहे हैं अपने आप, 3 लाइन दिखाओ रे वहां ट्राइकस्पिड में, यहां लिखने की जरूरत नहीं, 2 कस्प दिखाने की जरूरत है, बस इसमें 2 हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, 2 कस्प, इसका मतलब बाइकस्पिड, कस्प वही दर्शा दो, ऐसा कस्प दर्शा दो, देखते ही क्लियर हो जाए, रटने की जरूरत नहीं है। डायग्राम इस प्रकार बनाइए कि देखते ही क्लियर आ जाए, ये घड़ी का एंगल इस प्रकार है, आ गया, देखते ही क्लियर आ जाएगा, कुछ करना है ही नहीं, कुछ करना है ही नहीं। आगे बढ़ रहा हूं भाई, चलूं, ठीक है बेटा। अब आपको इसी को देखकर चैम्बर, इसी को ही देखकर आपको पल्मोनरी वेन और आपका पल्मोनरी आर्टरी, इसी को ही देखकर आपकी क्लियरिटी सुपीरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ, इसी को ही देखकर बॉर्डर, और इसी को ही देखकर पल्मोनरी सर्कुलेशन। कुछ और जूम करने की कोशिश और करो सर, कर देते अपना क्या है, तुम्हें इतने अच्छे ध्यान लगा रहे, तो मैं तो और भी चाहता हूं तुम लिखो ही मत, कम लिखो और इसमें ही क्लियर करो, ले बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, अब देखिएगा सर, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला ये एओर्टा, अब सुनो, अच्छा बच्चा क्या करेगा, इस एओर्टा को यहां से थोड़ा मरोड़ देगा, और ये एओर्टा निकल गया इस साइड, नीचे पूरा राउंड मार के और नीचे आ गए, बट निकल यहां से रहा है, इस राउंड मार के यहां से आ गया बट निकल यहां रहा है, ठीक है, राउंड मार गया है ये, मेरे पास कोई पाइप नहीं है तो नहीं, मैं और ही अच्छी क्लियरिटी दे देता इसकी, ठीक है, राउंड मार के, और ये पीछे की साइड से निकल गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हुए दिखा दो, इसके पीछे से आ रहा है, सामने से नहीं, उसके पीछे से आ रहा है, आ गया, हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल के पीछे से, उसी में दिखाओ, लेफ्ट वेंट्रिकल में ये डायग्राम दिखाना है एओर्टा का स्पेशल, वहां जाना ही नहीं चाहिए एओर्टा, वहां कुछ और आएगा अभी थोड़ी देर बाद, आ गया, उसके पीछे से मरोड़ दिया, तो पीछे का सीन तो नहीं दिख सकता आपको बस लेफ्ट वेंट्रिकल में लाके दिखा दो, और यहां मरोड़ते हुए, यहां खत्म हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा, बस पीछे से नीचे जा रहा है, और यहां दिख रहा है। कई बार हम कोई चीज डालते हैं पाइप में से, तो बोले हाँ हाँ आ गई, तो आती हुई दिखती है, अब उसमें से कैसे है वो नहीं दिखता, बस यही आपको, क्योंकि पीछे का सीन है इसका,
इसलिए आपको पीछे का सीन दिखेगा नहीं, बट हमें मानकर चलना होगा। आ गया? क्लियर है अच्छे से? तो एओटिक क्लियर हुआ? ईमानदारी से बताओ, ठीक क्लियर है ना एओटिक? अब सुनना ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, यहां से इस एओटा से अब आपको देखो और क्लियरिटी देता हूं। क्या क्लियरिटी दोगे सर? कुछ करोगे ऐसा? बिल्कुल करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं करेंगे तो किसके? ये है इज ए असेंडिंग एओटा, दैट इज ए ट्रांसवर्स, और दिस इज द डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग एओटा ही दिस इज डिवाइडेड इन द एब्डोमेन एओटा, और एब्डोमेन एओटा ही देन सप्लाई द लोअर कैविटीज, लोअर बॉडीज। आर्च ऑफ एओटा सप्लाई द सर्कुलोविलस ब्रेन, राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, और डिसेंडिंग एओटा सॉरी असेंडिंग एओटा सप्लाई द थोरैक्स, खुद थोरैक्स को, और देन इसी एओटा से निकलेगी आगे कोरोनरी, देन इज द सप्लाई द हार्ट। और मैंने क्या बोला था उस दिन कि ब्लड सप्लाई काम कराना मेरा काम। आया? अच्छा बच्चा, उसी डायग्राम में क्लियरिटी लाएगा। असेंडिंग एओटा इधर वाला जैसे मैंने मरोड़ा था, बाकी असेंडिंग एओटा का दूसरा ले लीजिए, बनाइए अलग से। वहां नहीं क्लियर कर रहे हैं तो सिर्फ एओटा को ही क्लियर कर दीजिए, दूसरा छोटा सा जल्दी जल्दी बना लीजिए। जल्दी जल्दी बना लीजिए। देखो ये यहां से निकल कर आ रहा है, ये मैडम इस वाला वो है असेंडिंग, ये वाला ये यहां से मुड़ा है, दिस इज ट्रांसवर्स, और ये नीचे आया, दिस इज डिसेंडिंग एओटा। अच्छे से चाहे बेसिक डायग्राम अलग ले लीजिए, सिर्फ एओटा ये एओटा का डायग्राम अलग ले लीजिए बेसिक, और आगे बहुत कुछ आ रहा है, तैयार हो जाना अपना। अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से क्लियरिटी। यहाँ कोरोनरी में मैंने याद है असेंडिंग लिखा है, इसको भूलना नहीं है। आगे असेंडिंग बेटा ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, दो बात जरूर लिखना और दोनों बात याद करना, है ना? अच्छे से क्लियर है? आज की टॉपिक है बस मेहनत करने का। शुरुआत में जैसे न्यूरो में मेहनत कर ली, बस आगे तो खच 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 उड़ेगी। आया? यस या नो? ठीक है, आ गया? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अच्छे देखो, आगे बढ़ रहा हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इसलिए मैंने बार बार कहा कि एओटा का ध्यान रखो। एओटिक वाल्व कौन सा बेटा? थोरैक्स वाला बेटा? आर्च ऑफ एओटा नहीं, आर्च ऑफ एओटा ऊपर का जाए, असेंडिंग डिसेंडिंग। देखो ये यहां से निकला, ये असेंडिंग है, ये मुड़ा ट्रांसवर्स है, और नीचे गया ये डिसेंडिंग। हाँ वो आर्चोपेओटा ही है, हाँ हाँ जिसको मैं, हाँ बिल्कुल आर्चोपेओटा, बिल्कुल आर्चोपेओटा, देन आर्चोपेओटा देन सप्लाई द वेन, राइट एंड वर्ड, हाँ जो आगे सर्कुलोविलस बना रहा है, वेरी गुड। आगे उसको और क्लियरिटी लाएंगे, ये तो मैंने भी दिखाया है, अभी ब्लड वेसल्स की क्लियरिटी मैंने लाई नहीं है, वो तो मैंने चलते बता दिया ताकि मुझे आगे कम माथापोड़ी करनी पड़े। अभी मैं और लाऊंगा आर्टरी की क्लियरिटी, आप चिंता मत करो, आर्टरी को तो मैंने छेड़ा ही नहीं अभी। मैं इधर देखो किसको छेड़ रहा हूं, अब एओटी को छोड़ रहा हूं। सुनो इधर देखो सर, एओटी के भी ट्राइकस्पिड है, तीन है, सिर्फ एओटिक दिख रहा है आपको, जैसे ट्राइकस्पिड था जैसे एओटिक है, तो एओटिक के भी तीन कस्म है, इसलिए ट्राइकस्पिड है, एओटिक भी तीन कस्म है, एओटिक सिर्फ एओटिक है। अब एओटिक कहां से निकला मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैंने आपको वहां सीन करवाया, डायग्राम में उठाकर देखिए, क्लियर है ना? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखते ही रहो, इसी से ही हमारा जा रहा था एओटा, और ये एओटा की और अच्छे से क्लियरिटी ले लो। आ गया? ठीक, लिखना नहीं, फिर भी लिखना नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं लिखो मत, और मैं पता नहीं कहां ले जाना चाह रहा हूं तुम्हें, बस तुम इधर देखो, ये और ये, देन इज ए साइनसेस, ये साइनस बन गए, ठीक है? देखो छोटे छोटे साइनसेस, ये राइट में तो राइट, पीछे है पोस्टीरियर, और कहां है? एओटिक में, इसलिए इसका नाम होगा एओटिक साइनसेस। वाह बहुत बढ़िया। ये सामने है इधर एंटीरियर, बट पीछे है पोस्टीरियर, कहां? एओटिक में, एओटिक देन साइनसेस। ये लेफ्ट में है, लेफ्ट नाउ से ही बता रहा है, पीछे है पोस्टीरियर, और कहां है? एओटिक, और क्या है? साइनस।
तीन या एब्रस लिए, छोटे छोटे गैप ये मेरी अंगुली में भी दिख रहे हैं आपको, देन इज ए साइनसिस। कैविटी का छोटा पार्ट, देन इज ए साइनसिस। एओटिक वाल्व मानो इसको, एओटिक है, एओटिक कहां से निकला मैं नहीं बताऊंगा, आपको डायग्राम में सीन करवाया है, ठीक है। और इसके भी तीन कस्प हैं, तीन कस्प हैं, ठीक है, 1 2 3, और इन तीन कस्प से साइनसिस बन गया। तीनों, हाँ तीनों पोस्टीरियर है, नहीं नहीं एंटीरियर सिर्फ सामने है बट पीछे बन रहे हैं ये तीनों की तीनों साइनसिस पीछे बन रहे हैं, आप तो ये मान के चलो। और पीछे बन रहे हैं तो पोस्टीरियर तो देना ही है, राइट वाले को राइट, लेफ्ट वाले को लेफ्ट, और सामने वाले को एंटीरियर। बस बन रहा है पीछे लेकिन सामने की साइड हम उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ताकि हम ये दर्शा सके कि किस प्रकार का पोस्टीरियर, सामने वाला या लेटरल वाला। हम कैसे दिखाएंगे आगे, आगे हम कैसे दिखाएंगे सामने वाला पोस्टीरियर है या लेफ्ट वाला पोस्टीरियर है। आ गया, सुनो मेरी बात को, सुनो पहले, देखो मत तुम, सुनो नहीं मरोगे यहां से, बहुत खतरनाक यहां पर लगेगा करंट 33,000 का। कैसे लगेगा करंट, इधर देखो सर, कुछ ऐसा करो कि सब कुछ इजी हो जाए। सब कुछ इजी है तो बस देखना ही है और कुछ करना ही नहीं है। ये राइट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनसिस, इसी से ही आती है राइट कोरोनरी आर्टरी। ये राइट कोरोनरी, बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा तुम्हें क्योंकि तुम्हारा रटा हुआ है, इसलिए तुम्हें एओर्टा का भी अंदाजा नहीं था, वहां तुम्हारा पल्मोनरी ट्रंक का भी अंदाजा नहीं था। तुम्हारी स्टडी तो तुम्हें बर्बाद कर देगी, ये तुम्हें मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम्हारी स्टडी तो तुम्हें बर्बाद ही कर देगी। और यहां से निकलेगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। देन क्या कहा था, असेंडिंग, कहा था मैंने ये बात शुरू में। तुम्हारी स्टडी तो तुम्हें बर्बाद कर ही देगी, ये मान के चलिए। तुमने याद किया तो उसको भूल जाओ, साले को डिलीट कर दो उसको माइंड से, और तुम ये शुरू कर दो। तुमने कुछ याद किया है गड़बड़ तो उसको डिलीट कर दो, वो ऐसे ही है रटाफिकेशन। और भला चाहते हो तो इसको समझना शुरू कर दो, दिमाग में यही डालो, यही फीडबैक डालना है। रैपिड रिवीजन में वही फीडबैक, किसने क्या पढ़ा है नो इंपोर्टेंट, बट रैपिड रिवीजन में जो आएगा वही तुम्हें दिमाग में डालना है, बस वही तुम्हें दिमाग में डालना है, बस खाली वही चीज। ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे, इसी अरेंजमेंट में मिलेंगे, जो चीज में अरेंजमेंट दे रहा हूं। वो सिलेबस था उसको भूल जाओ तुम, जितनी जल्दी हो सके उसको डिलीट कर दो, यस। और वहां डिलीट नहीं करोगे तो वहीं रह जाना, फिर 100 नंबर में ही रह जाना। यार मिलती कहां है, मैंने सामने वाला एंटीरियर है, पीछे वाला पोस्टीरियर है। एंटीरियर पोस्टीरियर साइनसेस है, एओर्टा है, पूरा वाल ही एओर्टा है, इसलिए एओर्टिक तो कहना ही है। पूरे एओर्टिक में ही साइनसेस बन रहा है, एओर्टिक साइनस तो है ही, यहां करना ही क्या, राइट और लेफ्ट देना है यार। और पीछे वाला पोस्टीरियर तो है ही, तो सामने वाला एंटीरियर, राइट और लेफ्ट, कुछ करना ही नहीं है। कहां एंटीरियर पोस्टीरियर मैंने लिखा है इसमें, एंटी पोस्टीरियर बना रही है, मैंने कहा ये एंटी पोस्टीरियर साइनस है, सामने वाला, जो पीछे ये साइनस तो, लेकिन पीछे भी किसका, सामने वाला। अरे तीनों ही साइनसेज है, पर इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे रे आगे कि राइट साइड का या लेफ्ट साइड का है। राइट वाला निकलेगा एंटीरियर पोस्टिक एओर्टिक साइनसिस, और लेफ्ट वाला निकलेगा लैटरल, इधर देखो ध्यान से, लैटरल पोस्टिक एओर्टिक साइनसिस। ये निकलेगी लेफ्ट, यहां से निकलेगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। आपको एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का इमर्ज कहां से होता है, तो हम क्या बताएंगे, हम तो ये बता देंगे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द राइट, सप्लाई द लेफ्ट, हम तो ये बता के, और लेफ्ट में भी हम पूरा नहीं बता पाएंगे, हमने तो नाउ से याद किया इनको। आप पहले ये क्लियर करो कि राइट कोरोनरी आर्टरी कहां से निकली, इधर देखो ध्यान से, ये यहां से निकली है और ये निकली है यहां से। आया, पहले ये बनाओ डायग्राम पहले अच्छे से, और पहले साइनसेस को लिखो, डायग्राम बनाने रहे अच्छे से पहले। सिंपल पढ़ाने के लिए तो कोई दूसरे ही टीचर लाने पड़ेंगे साले। हाँ हाँ, लेफ्ट वाली लेफ्ट, राइट वाली राइट, नीचे वाली नीचे, नीचे भी कौन है, अरे पीछे ही बन रहे हैं सारे, पोस्टीरियर तो आने ही है। और ये क्या है, एओर्टा यार, और एओर्टा में साइनसेस बन रहे हैं, इतनी सी बात को याद नहीं कर पा रहे। एओर्टा ये है ये, और इसमें ही ये मैंने दिखाया है, ये साइनसेस बन रहे हैं। अब इनको रिप्रेजेंट करना मैडम, इधर का ऊपर का राइट, अच्छे से रे ध्यान लगा के, राइट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनसेस, राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट पीछे ही बन रहे हैं, पोस्टीरियर सब में आएगा, क्या बन रहा है, साइनसेस, किसमें बन रहा है, एओर्टा में, इसलिए पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस तो सब जगह ही लिख दो। यहां लिखना ही क्या है यार, राइट और लेफ्ट और एंट्री लिखना है, अच्छा बच्चा तो यही करेगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं होने की आवश्यकता। साइनसेस तो बन ही रहे हैं और एओर्टा में बन रहे हैं और पीछे की तरफ बन रहे हैं, ये बार मैं बार बार बोल रहा हूं।
इसलिए पोस्टीरियर तो है ही, एओर्टिक साइनसेस तो है ही, यहां राइट और लेफ्ट और एंटीरियर करना है यार, कुछ करना ही नहीं है। और जब कुछ करना ही नहीं है तो एंटीरियर एओर्टिक साइनसेस के जस्ट नीचे लिखो राइट कोरोनरी आर्टरी। वाह, हाँ बहुत बढ़िया। और इसको अंडरलाइन करो, यहां साइनसेस भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लियरिटी की है मैंने टॉपिक में। राइट कोरोनरी आर्टरी ये अंडरलाइन करो यहां, RCA, और फुल फॉर्म लिख के चलना है यहां, आगे भूल जाओगे। राइट कोरोनरी आर्टरी। अब एग्जामिन क्या कहेगा, राइट कोरोनरी आर्टरी कहां से निकलती है? वाह, हाँ ऐसा जवाब देना है। एग्जामिन कहेगा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहां से निकलती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये क्लियरिटी आनी चाहिए, बस नहीं आ रहे। लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनसेस से तुम्हें राइट और लेफ्ट में ही इतना वो आ रहा है, हाँ एंटीरियर साइड, ये राइट का पोस्ट, ये राइट साइड है इधर का, ये बॉर्डर लेफ्ट साइड का है। अब पीछे ये सारे, ये है सामने की साइड, इसलिए इसको एंटीरियर कहा है। पीछे बन रहे हैं साइनसेस, लेकिन इसको एंटीरियर इसलिए कहा है, ये सामने की साइड है, इधर की साइड, तो इसलिए एंटीरियर कहा है इसको। ठीक है, ये दोनों साइड में तो राइट और लेफ्ट हो गए। बन क्या रहे हैं? एओर्टिक। क्या बन रहा है एओर्टिक में? साइनसेस। इसलिए कहां पर बन रहे हैं? सारे साइनसेस पीछे की तरफ बन रहे हैं। अरे ये सिर्फ लोकेशन ये दर्शाइए राइट और लेफ्ट के लिए, नहीं तो पोस्टीरियर साइनस तो सारे ही हैं। फिर इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे यार, ये राइट का है, ये लेफ्ट का है, ये उसका एंटीरियर का है। जैसे ये निकल रहा है तो जो एओर्टा का वाल सामने है, हाँ हाँ तो हाँ हाँ सामने की तरफ बन रहे हैं लेकिन पीछे आके, हाँ सामने की तरफ बन रहे हैं लेकिन पीछे आके, हाँ 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 बहुत बढ़िया। और ये सारे पीछे की तरफ ही बन रहे हैं। आ गया कब समझ में? अब हाँ ये दिखेंगे नहीं, ये क्लियरिटी आई इस डायग्राम से, बट जो सामान्य डायग्राम आप लोग देखोगे उसमें क्लियरिटी नहीं, नहीं 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 वो नहीं दिखेगा उसमें, नहीं 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 दिखेगा वो। आप आया? क्लियर है? चलो आगे। नहीं आया? आ गया? ठीक है, अब हेडिंग डालो। एओर्टिक साइनसेस क्लियर हुआ, एओर्टिक साइनसेस में राइट कोरोनरी आर्टरी क्लियर हुई, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी क्लियर हुई। अब हेडिंग डालो आप कोरोनरी सर्कुलेशन, हेडिंग डालो कोरोनरी सर्कुलेशन, हेडिंग डालो मैडम आगे पेज में, कोरोनरी सर्कुलेशन। नहीं आया? तुम भी सुनने के लिए तैयार रहो। आजकल मैं पूरा 100 डिग्री टेम्परेचर पर हूं, सच बताऊं आपको, क्योंकि मैं ना सारा रात के 2 बजे सो रहा हूं ईमानदारी से, इसलिए फुल 100 डिग्री टेम्परेचर पर है अभी बढ़ेगा टेम्परेचर। हेडिंग डालो कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन में पहली हेडिंग डालो RC, राइट कोरोनरी आर्टरी डालो रे, राइट कोरोनरी आर्टरी ऐसे डालो, राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी डालना है यार। आया? चलो सुनना, राइट कोरोनरी आर्टरी, इधर देखो रे ध्यान से, ये हमारा हार्ट है, ध्यान से देख लेना, बाद में माथापूछी मत करना वहां MI अटैक में कि कौन सी आर्टरी ब्लॉक हो गई कौन सी नहीं हुई, ये सारा, और कहां एंजियोग्राफी करेंगे, कहां वो करेंगे, कहां बाईपास करेंगे, सारा कुछ यही आने वाला है। बस वहां तो नाव ही चलेगा, कंसेप्ट पूरा यही है सारा। ठीक है, वहां माथापच्ची मत करना, मैं पहले कह रहा हूं, वहां जल्दी जल्दी करा दूंगा मैं नर्वस की तरह कंसेप्ट देख के। और मैं बता दूंगा बस वहां पढ़ाया था, जैसे एग्जामिनर कहता है ना क्वेश्चन देके फिर वो कहता है उधर जाके देखो। हाँ, टेस्ट सीरीज वाले कह देते हैं ना कि पेज नंबर 39 पर जाके देखो रैशनल वैसे अगले बैचों में ऐसे ही डालने वाला हूं, जो भी टेस्ट सीरीज चलेगी तुम्हारे पेज नंबर लिखाऊंगा वहां पर 1 2 3 4 5 6, और फिर कहूंगा ये रैशनल पेज नंबर 2 पर जाके देखो। बस अब यही करने वाले, रैशनल भी नहीं डालने वाला अगले बैचों में मैं, क्योंकि रैशनल पहले ही दे दूंगा ताकि वहां टाइपिंग करने वालों का भी दिमाग खराब रहता है, सारा टाइप करता रहता। ठीक है, इसलिए उनका भी अभी मैं कुछ मदद करने वाला हूं आगे। इतनी अच्छी क्लियरिटी दे दो और वहां टेस्ट में लिख दो, नीचे बस इतना ही लिखना है, पेज नंबर अपनी नोटबुक में पेज नंबर 3 पर जाके कंसेप्ट चेक करो, बस हो गया काम, इतने लिखते ही। हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात, अब ये चैम्बर है चारों क्लियर, वाल क्लियर। अब मैं न ट्राइकस्पिड बोलूंगा न मैं बाइकस्पिड बोलूंगा, याद रखना, ये तुम्हें पहले से क्लियर दे दी, और ना मैं पल्मोनरी बोलूंगा और ना मैं एओर्टिक बोलूंगा, ये तुम्हें क्लियर है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब मैंने क्या बोला, हेडिंग क्या डलाई, राइट कोरोनरी आर्टरी। सुनना, ये एओर्टिक है
और इस वाला ये पोर्शन, और यहां से आपका, लिखो मत आप, इधर देखो पहले, यहां से निकल रही है राइट कोरोनरी आर्टरी, और सुनो ये ऐसे करके और यूं निकल रही है, यहां से निकल रही है राइट वाली। आया? ठीक है, तो राइट साइड का इधर से निकल रहा है पूरा आपका टॉपिक। अरे वो बात की बात है, पहले इसको तो देख, यहां से राइट वेंट्रिकल, अभी ये इसकी ब्रांचेज आएंगी, पहले इधर देखो ये यहां से एग्जैक्टली कहां से निकली पता लगाना है, और एग्जैक्ट यहां से निकली, इधर देखो पहले, एग्जैक्ट आपको यहां से निकालना है, इधर देखो ये वाला लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब इसकी ब्रांचेस आगे आ जाएंगे फिर तुम्हारे सामने, बट तुम्हें अंदर इस डायग्राम में क्या पता लगा कि राइट कहां से निकल रही है और लेफ्ट कहां से निकल रही है, आ गया। और मैं ये जो फटका देर लिखा है, ये कहीं ना कहीं आगे कुछ कहने वाला हूं मैं इस लाइन में, ये मैंने ऐसे नहीं लिखा, मेरे हाथ कोई फालतू के नहीं है, कैसे लिख दिया मैंने, ये फटका है ना कुछ आगे दिखेगा, और ये मैंने रिप्रेजेंट करवाया ना ऐसे कैसे, इसका मतलब कुछ ना कुछ, और ये क्या करेगी, जैसे सांप की तरह थोड़ा सा जीभ निकालेगी, और इस जीभ से एक ब्रांच और बन जाएगी इसकी ऐसे, और फिर ये वापस नीचे आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी वापस, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ ब्रांचेस सांप की तरफ फिर मुंह निकालेंगी, इसलिए कुछ आगे की तरफ चली जाएंगी ऐसे, बट इसे एक सिंगल ब्रांचेस क्या, राइट कोरोनरी आर्टरी। आपको ज्यादा भी ना याद रहे तो आपको इतना तो याद रहे, राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। बट आपको और अच्छी क्लियरिटी लेनी है तो ये फिर याद रखे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब पता लगा उस डायग्राम से कहां निकला, फिर इस डायग्राम से भी पता चल रहा कि कहां से निकली वाक्य। लिखो मत फिर से, इधर देखो ध्यान से, इसमें हम क्लियर करेंगे एमटीपी एक्ट। देखो ध्यान से कैसे क्लियर होगा एमटीपी, ये जो ब्रांच दिस इज द मार्जिनल, ये ब्रांच दिस इज द ट्रांसवर्स, ये ब्रांच मार्जिनल और ये ब्रांच है ट्रांसवर्स, ये ध्यान रखना हमेशा के लिए। और इसका इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला, मार्जिनल इंपॉर्टेंट रहने वाला आगे। मार्जिनल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। आपको कोई भी बंदा कहे कि मार्जिनल आर्टरी किसकी ब्रांच, राइट कोरोनरी, और रहने वाला एमटीपी है इंपॉर्टेंट। आया रे, क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहां पर। चलो आगे, आपको क्या करना है, हल्का से डायग्राम रिप्रेजेंट करना है, एओर्टा नहीं दिखाना, पल्मोनरी ट्रंक नहीं दिखाने, आपको सिर्फ सर्कुलेशन दिखाना है। चैम्बर लिखो पहले, चैम्बर का डायग्राम बनाओ, इसमें जोर आएगा एक बार आगे, लेकिन बहुत क्लियरिटी ले ली, मान ली आगे के लिए, हमेशा के लिए। अभी बता रहा हूं कैसे क्लियरिटी ली। मैं बड़ा बनाओ नहीं कर रहा हूं उसे, उसको क्या बनाना, दूसरे उस पे पेज में बना, फिर यहां उसको करता रहेगा। लिखने वाला कुछ नहीं है यहाँ, देखने वाला ही कुछ बहुत कुछ है, ये बोल लिखने वाला कुछ है नहीं इसमें, यहाँ लिखने वाला इसका है, यहाँ अभी एंजियोग्राफी, अभी सीएबीजी, नहीं आज कुछ भी बोलेगा मुझसे कोई भी आदमी हो, मुझे एकदम 100 डिग्री का टेम्परेचर आ रहा है ब्रेन है। पी से PIVA सुनना, हाँ देखो कैसे, पोस्टीरियर, पी का मतलब पोस्टीरियर, आई का मतलब इंट्रा, और वी का मतलब वेंट्रिकुलर, और ए का मतलब आर्टरी। P1 पोस्टीरियर इंट्रा वेंट्रिकुलर आर्टरी। पहले इसको लिखो पहले आप, मैं कह रहा हूं उसको लिखो पहले आप, और एक ब्रांच निकालो पहले एक, और वो उसी में लिखो, ये ब्रांच जो मेन ब्रांच है इसकी, मेन जो निकल रही आई वो है राइट कोरोनरी आर्टरी, ऐसे लिखो आप। फिर राइट कोरोनरी से ऐसे ऐसे, बेटा लेफ्ट में अभी करना ही नहीं है, लेफ्ट का अभी आगे का क्वेश्चन बताएंगे हम, आपको राइट में दिखाना है बस, खाली लेफ्ट का कुछ छेड़ना ही नहीं है आपको। यहां लेफ्ट का डायग्राम दूसरा बनाएंगे अभी आगे, ठीक है। और ये सर्कुलेशन लेके चलो आप, मैंने जो कहा, हाँ यहां से क्लियर हो गया एमटीपी। पहले इस सर्कुलेशन को दर्शा तू अंदर, पहले अंदर ऐसे, फिर इसको अब यहां पर लिख के तैयार रखो पहले एमटीपी, और ये वाली जो ब्रांच इसकी, ये वाली ये है मार्जिनल, एम फॉर मार्जिनल, ये वाली है टी फॉर ट्रांसवर्स, और ये वाली इसकी, ये वाली दिस इज पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर, PIVA पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी। आया? अब कुछ भी याद नहीं रहेगा तो एक लाइन तो याद रहेगी, राइट कोरोनरी आर्टरी कहां से निकली, ये तो याद रहेगी, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर रहेगी। यहां मां थोड़ी खाओगे,
सब याद करो तो और अच्छी क्लियरिटी के लिए याद कर लेना। और जो कमजोर तबके के बच्चे हैं वो कम से कम राइट कोरोनरी आर्टरी तो याद करके रखें। आया, राइट कोरोनरी आर्टरी तो याद रह जाएगी, ठीक है। हाँ आ गया बेटा। देखो आपको ये याद करनी है कि ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, और आपको यहां से निकलेगी वो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट का यहां डायग्राम मत लिखना, मैं बार बार कह रहा हूं तुम्हें, लेफ्ट का डायग्राम दूसरा बनेगा, ठीक है। बहुत कुछ लिखना अभी आगे, इसलिए मत लिखना, मैं फिर से कह रहा हूं। आया, अब देखो क्लियरिटी क्या मिलेगी हमें। इधर देखो, हमें एग्जामिनर इस डायग्राम से क्या पूछने की उम्मीद है, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन क्या है भविष्य के। इधर देखो, इधर देखो, आपको कहेगा एग्जामिनर की राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में आगे मैं बता रहा हूं, ऐसे नोट बता रहा हूं मैं आपकी, चिंता मत करो, और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और इन पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी, मतलब दो सेप्टम है और दो सेप्टम के पीछे की साइड वेंट्रिकल है, पीछे वाला वेंट्रिकल, आगे वाला नहीं, पीछे वाला, अर्थात पीछे वाले वेंट्रिकल को भी यही आर्टरी सप्लाई करती, पीछे पोस्टीरियर इंट्रा वेंट्रिकुलर आर्टरी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है कि राइट एट्रियम ऐसे नोट को सप्लाई कौन सी आर्टरी करती, डायरेक्ट बोलते ना आरसी, डायरेक्ट बोलना, चाहे मार्जिन फाजिल याद ना तो छोड़ दीजिए उसको, बट डायरेक्ट बोलना यहां इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि राइट एट्रियम और ऐसे नोड को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, आरसीए, ये तो बता सकती हैं आप, आरसी राइट कोरोनरी आर्टरी। देखो इधर राइट वाले को राइट पोर्शन को, और वेंट्रिकल के पीछे वाले पोर्शन को भी कौन सप्लाई करती है, आरसी। वाह, ब्रांच ना याद रहे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट सप्लाई एनी टाइम याद रहे, ठीक है, और डायग्राम से ही सप्लाई याद हो जाए, इसलिए मैंने चैम्बर लिखे हैं वहां। और यहां अच्छा बच्चा ऐसे नोट यहां पर लिख देना, आगे ऐसे नोट का नंबर ले रहा हूं मैं आगे। आरसीए है जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, वो सप्लाई किस किस को कर रही है, देखो तुम लोग फिर पागल होते जा रहे हो यार, राइट वाली राइट को कर रही है और लेफ्ट वाली लेफ्ट को कर रही है, और राइट में आ क्या रहा है अपने डायग्राम में जाके देखो यार अच्छे से, राइट एट्रियम और ये आ रहा है, और मैंने कहा राइट वेंट्रिकल को तो कर ही रही है, लेकिन पीछे के वेंट्रिकल को भी यही कर रही है, दोनों वेंट्रिकल को पीछे की साइड। पीवा का कोई मतलब तुम्हें पता हो तो अपने डायग्राम में देखो, राइट का राइट साइड ऐसे ज्यादा भी नहीं, और राइट में कौन आ रहा है इसलिए मैंने राइट बॉर्डर लिखा है यार, वहां लेफ्ट बॉर्डर लिखा है वहां पर मैंने आपको अच्छे से। आया, चलो आगे, ठीक है, नहीं है, ठीक है, नीचे चलो, अब अलग लिखो, नीचे हेडिंग डालो अलग, थ्योरी में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, थ्योरी में हेडिंग डालनी है, उसका डायग्राम कुछ अलग बनेगा, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का बेटा। लेफ्ट, राइट खत्म हो गया, लेफ्ट बढ़ाएगा, लिखा लेफ्ट का। अब सुनो ध्यान से, लेफ्ट का डायग्राम भी कुछ अलग बनेगा, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, वही चैम्बर, चैम्बर यहां इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जैसे पिछली बार था, इसलिए चैम्बरों को बिल्कुल रिप्रेजेंट करना है, और साथ साथ ही डायग्राम बना लो। हाँ, और ये डायग्राम बन जाए तत्काल प्रभाव से मुझे कहो, ये डायग्राम बन गया, और इसलिए मैंने एओर्टिक को दिखाया यार, एओर्टिक है कहां, इसलिए मैंने पल्मोनी को दिखाया, पल्मोनी है कहां। अब तो मेरे बोलने से पहले ही आप लोगों को ये पता लगना चाहिए कि एओर्टिक कहां दर्शाना है, ठीक है। और ये देखो यहां इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका, ये सुन लो ध्यान से, वही एओर्टिक है, यही एओर्टिक था ये, और यही वो तीन कस्प थे, इधर वाला राइट को गया, ये खत्म भी हो गया, अब हम इसके पीछे लगेंगे, लेफ्ट वाले के पीछे। सुनो ध्यान से, लेफ्ट वाले के पीछे भी कैसे लगेंगे पहले अब समझना है, ठीक है, अब समझने पर काम शुरू कर दो। इधर देखो ध्यान से, यहां से भी तीन ब्रांच निकलेंगी ऐसे, लेफ्ट की भी लिखो, आपको कुछ नहीं लिखना, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी उसकी तीन ब्रांच, ठीक है। याद करना, घर में दाल खाते हैं तो दाल से याद कर लीजिए, डी नीचे का, ए और एल,
दाल से याद कर लीजिए। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, ये लेफ्ट सर्कमफेलेक्स आर्टरी है, एलसी लिखना मत आप कुछ भी, एल वो DAL, ये है कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट याद करने वाला है तो कर लेना। ठीक है, बट ये और दोनों ये इंपॉर्टेंट रहने वाले इसमें। इधर देखो, पहले समझो, फिर मैं कह रहा हूं लिखो मत समझो। ठीक है, लिखना तो 2 मिनट का खेल है मात्र। और ये है एंटीरियर इंट्रा वेंट्रिकुलर आर्टरी। इसलिए मैंने कहा दोनों सामने वाले वेंट्रिकल को ये, और दोनों पीछे वाले को वो। वाह, ठीक है, और राइट एट्रियम को वो, और लेफ्ट एट्रियम को ये इंपॉर्टेंट रहने वाला। नहीं आया? देखो दोबारा से निकालते हैं अपने को, वो कहां रहे, उसको वो देना मुझे कोई बात। इधर देखो ध्यान से, अब हम इसको ओवरऑल एओर्टिक वाल मानते हैं, बीच वाले को, सब हार्ट रूट कुछ नहीं मानते, सिर्फ एओर्टिक वाल नहीं अपना। ठीक है, ये सिर्फ एओर्टिक वाल रहने वाला है। सुनो ध्यान से अच्छे से, इस एओर्टिक वाल को यहां से देखना है, इस एंगल से, 3 एंगल से। ठीक है, इधर का एंगल खत्म हो गया, इधर के एंगल से राइट कोरोनरी आर्टरी, उधर के कॉर्नर से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब सुनो, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की 3 ब्रांच है, सुनो, 1 2 और 3, और ये हार्ट की दीवारें हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैंने क्या कहा, जो मैडम इसको ए वाले को याद करो, 20 का ए, दाल में ए आए, एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर, मतलब जो इधर देखना, ये दोनों वेंट्रिकल है नीचे के। अब इसके पीछे से तो सप्लाई करी थी आरए पोस्टीरियर वाली, और इसके सामने से सप्लाई करेगी ये। आ गया किनके, दोनों वेंट्रिकलों आ गया। ठीक है, और दोनों एट्रियम को राइट वाली राइट एट्रियम को, और लेफ्ट वाली लेफ्ट एट्रियम को, आगे और पीछे से दोनों वही करेगी। आया कब? इसमें क्लियरिटी चाहता है एग्जामिनर, और क्लियरिटी चाहता है, लिखो मत इधर, पागल मत बनो, इधर देखो तुम, यहां पर थोड़ी क्लियरिटी आई क्या आप लोगों को? सामने वाले एंट्रिक, अब मैं कहूंगा आपको कि सामने वाले वेंट्रिकल को कौन सप्लाई करेगा? शाबाश, आपको एलसी बोलना डायरेक्ट। मैं कहूंगा पीछे वाले को कौन करता है? वाह, वेरी गुड, ये तो बात याद है। मैं कहूंगा राइट एट्रियम को कौन करता है? राइट साइड वाली आर से। लेफ्ट एट्रियम को, ये तो समझ आया, ये तो आया। अब सुनना, यहां इंपोर्टेंट क्या रहने वाला सर, बेस्ट इंपोर्टेंट क्या? देखो लिखना मत, फिर से कह रहा हूं, नहीं बहुत बड़ी चपेट लगाएगा एग्जामिनर। जो ये AIVA है, तुम कुछ भी हो, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये ही इसी आर्टरी में मायोकार्डियम इंफेक्शन होता है, और ये आर्टरी मायोकार्डियम में इसमें ब्लॉकेज आने की वजह से अटैक आता है, और इसमें ब्लॉकेज देन अफेक्टेड द वेंट्रिकल, द लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टिक वाल, यहां से पूरी बॉडी में जाने वाला, इसलिए यहां बॉडी पुश करेगा नहीं, डर जाएगा नहीं, और पूरी बॉडी का एओर्टा बॉडी को सप्लाई करा था, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन जाएगा नहीं, इसलिए डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, देन इज ए कार्डियोजेनिक शॉक। इसलिए एमआई अटैक का कॉम्प्लिकेशन रहने वाला है कार्डियोजेनिक शॉक, और कार्डियोजेनिक शॉक में हम देने वाले हैं नॉन एड्रेनलिन। गजब, तुम अभी भी समय, तुम बात को मान लो, काम बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी, इसमें रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें 20 पेज लिखने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ो IAS और LN की तरह, क्योंकि टीचर ऐसे हैं जो बाल की खाल निकाल देते हैं, वो रटाते नहीं। रट्टा को छोड़ो, मैंने कहा पिछली क्या याद की उसको डिलीट मार, वो एक बेसिक था तुम्हारा, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर थी तुम्हारे दिमाग में, और वो भी बनानी बहुत जरूरी थी, ताकि मैं फास्ट चलूं तो आपको समझ आ जाए। इसलिए उस चीज को तुम भूलो और आगे की कार्य प्रणाली शुरू कर दो। आया? इसलिए अब सुनना ध्यान से, लिखो मत, फिर से लिखोगे तो मरोगे। अब ब्लॉकेज आया या नहीं है सिर्फ देखना है, एंजियोग्राफी कर दो, ये ग्राफ इंपोर्टेंट रहने वाली। आगे आया तो उसको हटा दो, प्लास्टिक कर दो, उसकी रिपेयरिंग कर दो, और ज्यादा ब्लॉकेज तो उसका बाईपास कर दो। CABG, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला आगे। और कुछ जोर ही नहीं आएगा आगे, मैं कह रहा हूं ना, पानी की तरह टॉपिक चलेगा, पानी जा रहा है वैसे चलेगा, नोट सेट की तरफ हम बस नोट सेट के समुद्र में बैठना है और डूब जाना है बस, और जहां ये रुकेगा तुम्हें भी वहीं रुकना है। भाई असली नर्सिंग ऑफिसर होगा तो जज्बाती होगा, कुछ पाने की इच्छा होगी उसके शरीर में और उसके आंखों में कि मुझे पाना है,
और बेकार ही टाइम पास करना है तो किसी भी कोचिंग को दीजिए, 15,000 आपको रटा के आपको एकदम प्रिपेयर कर देगी, बट उससे कुछ बहुत ज्यादा भला नहीं होने वाला, आपको सच कहूं। बट असली नर्सिंग ऑफिसर की ताकत तो यह है कि उसके खून में, उसके आंखों में, कि जब तक एग्जामिनर उसको मारता रहेगा, भलाई उसकी शरीर टूट जाएगा लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा, एग्जामिनर को वार करता ही रहेगा। ठीक है, बस अर्जुन की तरह उठा दो तलवार और भीष्म पितामह पर भी कर दो लोट। ये ताकत आपको काम में आने वाली है 15-25 दिन, 30 दिन के बाद, असली आदमी होगा। ठीक है, कि चाहे गुरु द्रोणाचार्य स्वयं भी बैठे नोट सेट में, उठा दो और चला दो ताकत। मैं तो तुम्हारे को ताकत दे रहा हूं हाथ में इतना। बाबा साहब ने कहा कि संविधान लिख रहा हूं, संविधान में सबसे बड़ी ताकत क्या दूं? तो गांधी ने कहा कि कुछ ऐसा दो जो नीचे का तबका भी ऊपर आ जाए। तो बोला आरक्षण की व्यवस्था की है। उसके बाद में कहा सबसे ज्यादा ताकत और क्या दूं? बोला हर प्रत्येक नागरिक को शिक्षा की ताकत दे रहा हूं। जो इस शिक्षा के समुद्र में डूबेगा वही अपने आप को पूरा का पूरा युधिष्ठिर कहलाएगा, अर्जुन कहलाएगा। दो ताकत याद रखो हमेशा बाबा साहब की। पहली ताकत रिजर्वेशन दे रहा हूं ताकि नीचे का तबका भी ऊपर आ जाए, और दूसरी ताकत शिक्षा दे रहा हूं। और शिक्षा आप जितना ज्यादा लेते जाएंगे आपको उतना ज्यादा आनंद बढ़ता ही जाएगा। तो लिखना शुरू कर दो अपना, और अच्छे से आर्टरियों को। लेफ्ट कहां से निकली मैं नहीं बताने वाला, आपको नाम लिखना है। नाम आपको लिखा रहा हूं अच्छे से, दाल, DAL। यहां डी कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ दीजिए, आप याद मत कर लीजिए। यहां जो फालतू की है उसको मैं खुद ही याद नहीं करवाना चाहता, तुम तो क्या याद करोगे, लेकिन दाल से बस डी को कन्वेंशन कर दीजिए। यहां ये इंपॉर्टेंट रहने वाला। ए के आगे लिखना मैडम, फुल फॉर्म लिखो पहले। एंटीरियर, शाबाश। आई बराबर इंट्रा, वी बराबर वेंट्रिकुलर, ए बराबर आर्टरी, और कोष्टक लिखना मैडम AIVA। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो और समझो, बस खेल मात यही है, देखो और समझो। और मैडम ऊपर वाला है सरकमफ्लेक्स। लेफ्ट, एल का मतलब लेफ्ट साइड है, लेफ्ट सरकमफ्लेक्स। लेफ्ट, एल का मतलब लेफ्ट वाली है, और LCA ऐसे लिखना रहे, LCA। लेफ्ट, सी का मतलब सरकमफ्लेक्स, इधर लिख रहा हूं मैं सरकमफ्लेक्स। दो ब्रांच आप जरूर सुनेंगे PR में, मार्जिनल और सरकमफ्लेक्स। आज जाके क्वेश्चन निकालोगे तो और याद करोगे कि कितनी अच्छी क्लियरिटी करवाई है। इसलिए अभी कह रहा हूं मेहनत यही। सरकमफ्लेक्स मैडम, L मतलब लेफ्ट, C मतलब सरकमफ्लेक्स, A बराबर आर्टरी, तो LCA आ गया बेटा। LCA लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी। यहां ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला, आइए, एवा, AIVA। इसमें लिखना, नोट लगाना इसमें, और इसमें लिखना कि मोस्ट जो MI अटैक है वो इसी आर्टरी पर अफेक्टेड करेगा। 40% MI अटैक, 40% जो MI अटैक वो यही अटैक करने वाला आया। और ये सप्लाई कहां कर रही है, वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल के क्या, सामने से, और वेंट्रिकल के सारे फंक्शन अफेक्टेड हो जाएंगे। आगे मैं पढ़ा रहा हूं, अच्छा वेंट्रिकल आपको दिमाग यूज करना है। आया, आपको चाल चलनी है चूहे की, कि कभी उस कोने में, कभी इस कोने में, और कभी नोट सेट वाले कोने में। वो दोनों कोने बेसिक के हैं, पर तीसरा कोना नोट सेट का। आ गया, क्लियर है? अच्छा मेरी बात सुनना, इसलिए इसको, ये सबसे ज्यादा जो अटैक है वो मेल को आएंगे फीमेल के बजाय, क्योंकि फीमेल में सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, वेरी गुड, और वो लिपिड्स को बढ़ने नहीं दे रहे, क्योंकि लिपिड्स के वो लगातार मेटाबॉलिज्म करते रहते हैं। इसलिए ध्यान से सुने कि 40-50 साल की कोई लेडी होगी, उसके कोई हस्बैंड होंगे, तो वो MI अटैक से एक्सपायर हो जाएंगे, और जो लेडी है वो विधवा हो जाएगी। इसलिए इसको वीडो आर्टरी भी कहा गया है। हाँ, ये विधवा का काम भी करेगी, यही जो MI अटैक करेगी। इसलिए एग्जामिनर कहेगा कि वीडो आर्टरी कौन सी है, यही आर्टरी है जो विधवा बना सकती है। इसलिए खूब खाओ, खूब हंसो, और खूब मेहनत करो। ना तुम्हारा भरोसा और ना मेरा भरोसा, कल क्या होगा किसने कुछ नहीं देखा, किसने कुछ नहीं देखा।
कल क्या होगा, आज क्या होगा, और इससे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, इज ए वेरी वेल इंपॉर्टेंट रहने वाला 3 क्लिनिकल फाइंडिंग। एंजियोग्राफी, वहां वही डी वाले का डाइजीनल आर्टरी, डाइजीनल आर्टरी, लेकिन वो ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां इंपॉर्टेंट रहने वाला गजब वही क्लिनिकल फाइंडिंग, यहीं से ही समझ आएगा। एंजियोग्राफी लिखो यहां से, मैं जब जब एंजियोग्राफी बोलूंगा आपको वहीं आना है, लिख लो यहीं, यहीं लिख लो, और यहां से ही समझ आएगा एंजियोप्लास्टी, और यहां से ही समझ आएगा CABG, और लास्ट में एक हथियार और दे रहा हूं तुम्हारे हाथ, यहीं से समझ आएगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। ये 4 हथियार इसी डायग्राम में दे दिए हैं तुम्हें। जब जब इन चारों का नाम आएगा इस डायग्राम की बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी। आया एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, देन आपका CABG और CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की क्लियरिटी भी यहां से आएगी। आया कुछ समझ है भाई? आया? एक हथियार और दे रहा हूं, और वो हथियार है विनस रिटन का। इनके चक्कर में मत रहो, ये अगले बैच के हैं, ठीक है? लाइन लाइन नहीं, अगले बैच में ही पढ़ना। हेडिंग डालो विनस रिटन, इनके चक्कर में मत रहो, ये तुम्हें लोहे डूबेंगे। विनस रिटन, विनस रिटन में आपको क्लियरिटी क्या करनी है, सुनना ध्यान से अच्छे से। एक डायग्राम का सारा और लेना हमें, इधर देखो ध्यान से, एक डायग्राम का सारा ये, इधर देखो ध्यान से, लिखना नहीं है कुछ भी, वही चैम्बर। इस चैम्बर में हमने बात कर चुके हैं राइट कोरोनरी और लेफ्ट कोरोनरी, ये आ गया RCA, और ये आ गया आपका LC। कैसे क्या कर रहा है बात हो चुकी है आप और मेरे बीच में। ये सप्लाई करेगा, और जैसे GIT में हमने सबका सारा लिया पोर्टल की, सभी कचरा पट्टी पोर्टल में डालेंगे, और ये कचरा पट्टी लीवर में डालेगा, और लीवर से ये कचरा पट्टी इंफीरियर वीना केवा, और ये राइट एट्रियम। इसलिए राइट साइड का हार्ट फेल हो गया तो ऑटोमेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा। राइट साइड का हार्ट फेल हो गया तो पोर्टल, और ये फेल हो गया तो पोर्टल अपने आप बंद ब्लॉक हो जाएगा। और इधर भी कुछ ऐसा ही करना है, उधर पोर्टल था और इधर है बहुत बढ़िया कोरोनरी साइनसेस, This is largest sinuses in the heart. This is coronary sinuses. दुनिया की जितनी भी वेन है हार्ट की, वो यहां डालेंगे। वहां पोर्टल था और यहां ये, इसलिए किसी ने सही कहा है कि GIT में पोर्टल और कार्डिक में कोरोनरी, यही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और एग्जाम की तरफ इशारा कर रहे हैं दोनों के दोनों। आया? ठीक है। और ये कोरोनरी याद रहे हमेशा के लिए, ये कोरोनरी साइनसेस ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे के लिए। इसलिए अच्छा बच्चा वीनस ड्रेनेज डाल के एक डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हुए 2-3 वेन दिखाते हुए, और उसमें लाकर कचरे पट्टी को उसमें ढालना है, और वहां आके रुक जाना बस तुम। उसकी स्टेप आगे मैं चल रहा हूं। हेडिंग डालना वीनस रिटर्न, हेडिंग डालना वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न का डायग्राम बनाना मैडम, पहले 4 चैम्बर वही, और आपको ये नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना आपको, दूसरा डायग्राम ले रहा हूं मैं। इधर देखो ध्यान से, ये आ गया था अच्छे से, 4 चैम्बर आ गए अच्छे से, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और याद रहे ये साइनसेस बन रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के आसपास, इसलिए डायग्राम भी यही होगा। कोरोनरी साइनसेस लेफ्ट वेंट्रिकल के आसपास, लेफ्ट वेंट्रिकल तो है इधर वाला, हाँ जितनी भी वेन, हाँ सब इसी में आएंगे, और ये फिर कहीं आगे कहीं जाएगा, उसके बारे में अगले एपिसोड में दे रहा हूं जानकारी। पहले ये जानकारी तो क्लियर कर लो तुम। हाँ
कोरोनरी साइनसेस, अरे और लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट भी यही है। जैसे जीआईटी की लार्जेस्ट वेन पोर्टल है, जीआईटी की बोल रहा हूँ, ओवरऑल बॉडी की नहीं बोल रहा, कहीं ग्रेड से पहले इसका याद आ जाए, वो बॉडी की है। इसलिए कुछ सुनने से पहले कुछ दिमाग में कुछ फीडबैक भी तुम्हें जाते होंगे। इसलिए कोचिंग की सक्सेस रेट क्या है? 500 बच्चे बैठे हैं और 10 बच्चे इसी वजह से सिलेक्टेड हो रहे हैं। 10 बच्चे वही सिलेक्टेड हो रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं। कोचिंग ने कुछ नहीं किया, बाकी कोचिंगों ने, क्योंकि उनको तत्काल प्रभाव से स्टडी करवाई नहीं गई, या किया तो बच्चों ने कुछ नहीं किया। इसलिए हर कोचिंग रेट का सक्सेस रेट हो जहां 500 है वहां मात्र 10 सिलेक्शन है। और मुझे तो इतनी खुशी है, हमारे पास पिछली बार 8 थे, वहां 6 क्वालिफाइड है, 2 सिलेक्टेड है, और अब 15 जा रहे हैं। और मैं मान रहा हूं विद्या के हाथ लगा के 12 सिलेक्टेड होंगे। जिस प्रकार से मेरे मार्जिनल रेट से चलेंगे तो 12 सिलेक्टेड होंगे। बेसिक हो सकता है एम्स दूर मिल जाए, बट सिलेक्शन मार्किंग है वो 80% निकल के आएगी। बस तुम्हें इसी स्टडी के आसपास चलना है, यहीं पर ही रुकना है बस। तो 2 चीजें, राइट कोरोनरी, एक लेफ्ट कोरोनरी, एक रुक जाओ कोरोनरी साइनसेस में, और छोटी छोटी सारी वैन लाके आप दर्शा दो कोरोनरी साइनसेस में। आ गया? और इस कोरोनरी साइनसेस को वहीं जाके रोक लो, आगे ये बहुत काम में आने है। इस कोरोनरी साइनसेस के नीचे एक छोटे क्वेश्चन लिख देना बेसिक का, लार्जेस्ट वेन है और इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। हाँ 3 लार्जेस्ट वेन है ये कोरोनरी साइनसेस, लार्जेस्ट वेन, और इसकी है आपका लार्जेस्ट वेन किसकी? हार्ट की। अब सुनना कुछ डायग्राम्स आपको 3 सेंटीमीटर, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो रे। राइट पल्मोनरी क्लियर हुआ? ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक क्लियर हुआ? उसको वहां देखकर क्लियर करो, उसको वहां देखकर। और ये देखो ध्यान से, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाओगे, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनसेस। लिखो मत, आगे देखो, लिखने वाला लिख दिया तुमने। इधर देखो ध्यान से, अच्छे से आओ। ये बॉर्डर क्लियर हुई, राइट अपर बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। सारी बात पढ़ाई थी, कुछ करना ही, देखना आपको, लिख लिया आपने, लिखना था वो आपको देखना है। इसका मतलब ओरिजिनल में बीडी चौरासिया क्या कह रही, ठीक है, या हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, आपको आना आराम से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पल्मोनरी वेन क्लियर हो गई थी, राइट और लेफ्ट की, इनफीरियर वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा की क्लियरिटी मैं दे चुका हूं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। इसका मतलब दिशा हमारी अच्छी है, और हमारी इतनी अच्छी दिशा है कि दुनिया के कॉन्सेप्टों से हम कई गुना आगे रहेंगे यदि हमारी दिशा अच्छी है तो, ठीक है, ये याद रखें। इस प्रकार के लिए मैं आपको दिखा भी दे चुका हूं कि ये चीज कहां से आई। इसका मतलब बीडी चौरासिया बुक है, वो है डॉक्टर वाली, और ये क्लियरिटी देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नर्सिंग क्या क्लियरिटी दे रही है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सर, नर्सिंग ने रटाया सिर्फ, कुछ किया ही। आया सैक क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, पेरिकार्डियम पूरा बताया था मैंने, पूरा सैक में हमने डाला, अच्छे से क्लियर दी A1 A1। और इस डायग्राम से क्लियर होने वाला था हमें जबरदस्त पेरिकार्डियल इफ्यूजन, इसी डायग्राम से क्लियर होने वाला पेरिकार्डियल सिंथेसिस, इसी डायग्राम में क्लियर होने वाला पेरिकार्डाइटिस। फिर ये तीनों आएंगे, फिर वापस ये डायग्राम आएगा, दोबारा लौट कर आया। और हमारा एक इंपॉर्टेंट क्लियर रहने वाला क्या है, ये आपका क्लियर होने वाला है, 1 मिनट नहीं, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर होने वाला है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन के तौर पर मैंने कहा था, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल होते हुए, पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स में डिऑक्सीनेटेड पल्मोनरी वैन होते हुए लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा क्लियर रहने वाला है। आपको दिखाया, बिल्कुल पूरी क्लियरिटी दी है, जबरदस्त A1 क्लास क्लियरिटी, ठीक है। और ये डायग्राम मेरे भी नहीं है, मैंने तो आपको सिंपल डायग्राम देकर और मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बट ओरिजिनल डायग्राम भी ऐसा ही कह रहा है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में कुछ भी गड़बड़ नहीं, मैंने एओर्टा को मरोड़ा, नीचे लाया आपके सामने, और वहां से एओर्टिक वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टा होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को छोड़कर पूरी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी से विनस रिटर्न सुपीरियर इंफीरियर होते हुए राइट एट्रियम में आ जाएगा। दैट इज ए कंप्लीट सर्कुलेशन, द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। करना क्या है, इधर आना बेटा, आ गया ना थोड़ा सा, ठीक है, इधर देखिए, हर बात में हंसना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसको देखें,
यहाँ कंसेप्ट ये लड़के का ही काम में आएगा। अभी कल वाला पेपर आएगा, इस लड़के की इमेज बहुत आएंगी कल वाले नर्वस में। जो इसका मैंने बताया सेम एग्जैक्ट पेपर होगा कल वाला, ये मैं आपको भी बताता हूँ। इसको एक दिन मैंने सो के भी करवाया था, वो भी डायग्राम होगा इमेज का, वो आपको बताऊंगा। ये लड़का बहुत काम आने वाला आगे। इधर देखो ध्यान से, हाँ तुम जो हंस रहे हो ना, ये आगे ये तो सबको हो जाएगा। ओए ऐसे रखते रहे। इधर देखो ध्यान से, क्लियरिटी क्या रहने वाली यहां, सबसे इंपॉर्टेंट क्लियरिटी ये रहने वाली। इधर देखो ध्यान से, परमोइड ट्रंक का यहां लाना है, राइट और लेफ्ट जाना है, इसलिए राइट लेफ्ट जो भी है राइट लेफ्ट का। उसके बाद में ये एओर्टा था, एओर्टा को पकड़ना है, और यहां ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए ये असेंडिंग का जिसको अभी कोरोनरी है, आर्च ऑफ एओर्टा भी आने वाला है कुछ देर बाद, और डिसेंडिंग एओर्टा भी आने वाला है कुछ देर बाद। ये आर्च ऑफ एओर्टा चलेगा सीधा सर्कुलोविनस, और ये कोरोनरी, जो कोरोनरी हमने क्लियर कर चुके, और अब तुम्हारा आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग बचेगा आगे, कोई दिक्कत नहीं थी यहां पर। फिर मैं इस एओर्टा को नीचे लेके आया, नीचे से एओर्टा यहां, ठीक है, ये बताया था मैंने आप, और यहां से ही पूरी बॉडी में सप्लाई जाएगी, ठीक है। अब वीनस रिटर्न जो पूरी बॉडी का है, वो सुपीरियर और इंफीरियर वीना के थ्रू आपका राइट एट्रियम में आ जाएगा। ऊपर वाला सुपीरियर के थ्रू और नीचे वाला इंफीरियर के थ्रू आपका आएगा राइट एट्रियम, और यही ये कहना चाह रहा है। आया? अच्छा बच्चा क्या करेगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन के बगल में जाकर, जहां पल्मोनरी सर्कुलेशन, लिख देना भैया सिस्टमैटिक को भी, ये सोक का इंपॉर्टेंट रहने वाला आगे। चल बेटा बैठ, ये सोक में, एक मिनट आराम से जाना, चल चल हाँ चल, सोक में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाँ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जैसे कोरोनरी समझ, पल्मोनरी समझ आया ना, कोरोनरी भी समझ आ गया ना, अब सिस्टमैटिक पर लगाओ, और सिस्टमैटिक भी समझ आ गया, कुछ नहीं करना। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वाल्व जा रहा है, मैं पहले ही बता चुका हूं, वहां से एओर्टा में जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूं पूरा, वहां से पूरी बॉडी में जाएगा, और पूरी बॉडी में वीनस रिटर्न सुपीरियर इंफीरियर बिना केवा के होते हुए राइट एट्रियम में आएगा। कुछ करना नहीं है, हाँ जी, कुछ भी नहीं करना आपको, बस आपकी क्लियरिटी अपने आप आ जाएगी। अच्छा देखो जूम कर देता हूं मैं थोड़ा सा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वाल्व और एओर्टा से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, ऑल टिश्यू, लंग्स को छोड़कर। लंग्स में कैसे जाएगा मैं पहले बता चुका हूं, पल्मोनरी का क्लियर हो चुका है वो, लंग्स को छोड़कर बाकी सभी बॉडी में जाएगा, ठीक है। नीचे देखो ना ध्यान से, वीनस ब्लड कलेक्ट, वीनस रिटर्न कैसे, सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा के थ्रू होते राइट एट्रियम में आएगा। डायग्राम में देखो अब ध्यान से, खुद का डायग्राम देखो अब, बता। लंग्स यूटिलाइज नहीं करेगा तो किससे, थोरेसिक से जाएगा, एब्डोमेन से कैसे चला जाएगा, वो ब्रोंकियल आएगा, ब्रोंकियल इज ए ब्रांच ऑफ द थोरेसिक एओर्टा। तुम पागल कैसे हो रहे हो, यहां पर कुछ नहीं किया, यहां पर सिर्फ आयोटा बताया, एओर्टा में स्पेशल डिसेंडिंग बताया। आप डिसेंडिंग लिखो, आपके पास कंसेप्ट है तो आप डिसेंडिंग का प्रयोग करो अच्छे से। वहां मैंने पहले ही कह दिया, थोरेसिक के लिए ओनली सप्लाई दा, असेंडिंग रहने वाला है, असेंडिंग से ही निकलने वाली आपकी ब्रोंकियल आर्टरी, वो स्पेशल लंग्स में जाएगी। ये कहां चली जाएगी लंग्स में, किस हिसाब से, यहां ब्रेन में मैंने इतना ही जाना चाहिए, आर्च ऑफ एओर्टा में, आर्च ऑफ एओर्टा में मैंने खा गया इसलिए क्योंकि आर्च ऑफ एओर्टा क्लियर करा चुका हूं सर्कुलोविलस में। यहां ओवरऑल क्लियर दो चीज रहने वाली है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। जो असेंडिंग तो अभी आने वाली है, अभी आई नहीं वो, यहां लिखो डिसेंडिंग एओर्टा। अरे आर्च ऑफ एओर्टा पे यार अभी आएगा थोड़ी देर बाद में, वो वहां जाके निकल के, ये पूरा इधर देखो ध्यान से, ये एओर्टा आया, ये इधर घुमा, ये क्या बना था असेंडिंग, ये एओर्टा ये रहने वाला है। इस एओर्टा में बताऊं क्या लिखना, डिसेंडिंग लिखो। ये जा रहा है पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी जाती है हमेशा डिसेंडिंग से। हाँ लंग्स को छोड़ दे मेरे भाई, लंग्स को छोड़कर, लंग्स इसलिए आएगा क्योंकि लंग्स को क्यों छोड़ना है, थोरेसिक का जाएगा यार वहां, ब्रेन को भी आर्च ऑफ एओर्टा गया ना यार, इतना तो हम दिमाग खुद ही लगा सकते हैं ना कि एओर्टा में यहाँ डिसेंडिंग और एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा लिख दे तो पूरी बॉडी में ही जाएगा लंग्स को छोड़कर। लंग्स की सप्लाई कहां से जाएगी, लंग्स की सप्लाई जाएगी असेंडिंग से, मतलब जो ब्रोंकियल आर्टरी आगे आने वाली है, इसे ब्रांच ऑफ असेंडिंग आने वाली है। नीचे नोट लगाओ, क्या लिखा, आया, क्लियर है, आ गया।
अब दो बात यहां सबसे इंपॉर्टेंट आने वाली है। जैसे ही सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्लियर होगा, उसी रफ्तार से सेरिब्रल परफ्यूजन और पूरी बॉडी का परफ्यूजन क्लियरिटी में आएगा आगे। जैसे ही आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्लियर होगा, वैसे ही आपको मार्किंग समझ आएगी कार्डिक आउटपुट की। अब सुनना, यहां क्लिनिकल फाइंडिंग क्या इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इधर देखो, इससे क्या डाउट क्लियर होने वाले हैं, इधर देखो ध्यान से। पहले पल्मोनरी में डाउट क्लियर करो, पल्मोनरी का बगल में लिखा होगा पल्मोनरी, वहीं जाके पल्मोनरी में क्लियर होने वाला इसी को देखकर पल्मोनरी हाइपरटेंशन आ गया है ना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन वहीं से क्लियर होगा। कैसे होगा वो आगे मैं बताऊंगा। आया, और उसी पल्मोनरी से क्लियर होने वाला सीओपीडी की फाइंडिंग भी इसी से, आगे बताऊंगा कैसे होगी, आप चिंता मत करो, कैसे होगी वो मेरे पर छोड़ दो तुम, इसी से क्लियर हो, बट यही इंपॉर्टेंट रहने वाला आ गया, ठीक है। और इसी से इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला, इधर देखो, इसी से इंपॉर्टेंट रहने वाला कार्डिक आउटपुट और शॉक, ये दो क्लियरिटी आप यहां जरूर करना, सिस्टमैटिक दो क्लियरिटी आपको जरूर करना सिस्टमैटिक में मैडम, दो क्लियरिटी जरूर करना सिस्टमैटिक में। स्पेशल सिस्टमैटिक को देकर दो चीज क्लियर करेंगे, कार्डिक आउटपुट और शॉक, जबकि उसको देखकर क्लियर करेंगे मैडम सीओपीडी और पल्मोनरी हाइपरटेंशन। आ गया, क्लियर है दोनों बात अब आ गया। अब जब भी ये दोनों चारों पांचों की बात है, इसलिए हमने कम से कम ज्यादा नहीं 60% कार्डियो की क्लिनिकल फाइंडिंग का एनालिसिस कर लिया। मतलब यहां से ये चीज यहां निकलेगी, वहां से ये चीज वहां निकलेगी, और वहां से ये चीज वहां निकलेगी। आया, और यही क्लिनिकल फाइंडिंग, बस मेहनत एक चीज में करनी है अब आगे, सिर्फ इसी चीज। बाकी पूरे कार्डिक के कंसेप्ट है वो यहीं से कोरिलेट करेंगे। कुछ कंसेप्ट और है जो ब्रेक के बाद में आने वाले हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर देखो, पहले कुछ डायग्राम अभी के अभी देख लो, ताकि ब्रेक वाले के बाद में ब्रेक के बाद वाले डायग्राम देखेंगे। इधर देखो ध्यान से, इसलिए पल्मोनरी यहां क्लियर था, पल्मोनरी आर्टरी भी क्लियर थी, पल्मोनरी सर्कुलेशन भी क्लियर और सिस्टमैटिक भी क्लियर। और मैंने बताया पल्मोनरी याद करना क्यों जरूरी है, इसलिए क्योंकि वो दोनों चीज वहां आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया सिस्टमैटिक याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसी से कार्डिक आउटपुट और उसी से आपको शॉक के कंसेप्ट निकलेंगे, और असली शॉक के कंसेप्ट वहीं से पूरे होंगे। अच्छा आगे बढ़ो, इधर देखो, ये आपका वाल थे, वाल आपके सामने आए, एओर्टिक आपके सामने आया, बाइकस्पिड आपके सामने आया, ट्राइकस्पिड आपके सामने आया, और आपके सामने एक थोड़ा सा रह गया होगा इसमें डायग्राम में बाइकस्पिड या मिट्रल वाल। कोई बात नहीं, रह गया अब तो आप वहां क्लियर कर चुके। अच्छा ठीक है, आ गया। और साथ में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी, और मैंने कहा कहां से निकलती है, और देखो ये वापस साइनसेस आ गई, और ये साइनसेस पोस्टीरियर एओर्टिक और एंटीरियर एओर्टिक, वापस देख लीजिए वहां से। आगे कितनी अच्छी क्लियरिटी आप लोगों को दे दी है, और मैं अभी भी आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, इस क्लियरिटी को आप लोगों ने देख लिया तो ये मान के चलना कार्डियो पर बाजी मारना तुम्हारे खिलाफ एग्जामिनर का लगभग नामुमकिन है। एग्जामिनर भलाई एडी से चोटी तक का जोर लगा, ये मैं आपको आज ही चैलेंज करके कह रहा हूं। नर्वस में, एंडो में, और आपको इसमें चैलेंज कर दे एग्जामिनर तो मेरा नाम बदल देना। और पूरी सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनर की चोटी पकड़नी है तो रैपिड रिवीजन का चलना होगा इसी तत्काल पावर। डायग्राम लाना है, डायग्राम की क्लियरिटी, और चलते ही रहना है, चलते ही रहना है। जैसे कैसे रैपिड रिवीजन तुम्हारा होता नहीं और कैसे तुम्हें याद होता नहीं। आया, कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाले थे साइनसेस, मैंने आपको उस वक्त भी ये बात कही थी, बट यहां पर कोई याद ही नहीं करना, यहां तो देखना है, क्योंकि लिखा मैं पहले ही चुका हूं आप लोगों को, और समझा भी मैं आप लोगों को पहले ही चुका हूं। यहां तो मैं क्लियरिटी दे रहा हूं, और अच्छी क्लियरिटी पर क्लियरिटी दे रहा हूं, कि कहीं हम ऐसे तो पढ़ा नहीं रहे, ठीक है। आपको सबूत के साथ क्लियरिटी दे रहा हूं, और आपको सबूत के साथ, इधर देख रहे, मुंह फाड़ोगे बाद में। डायाफ्राम अच्छे से मैंने कहा, डायाफ्राम पर ही है, आर्च ऑफ एओर्टा की क्लियरिटी और पल्मोनरी आर्टरी की क्लियरिटी, और सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा की क्लियरिटी भी दे चुका हूं अच्छे से और जबरदस्त तरीके से। आया, यहां टॉप लेवल का रहने वाला है, और अपने आप कार्डियो धीरे धीरे हमारे पास में आता रहेगा। बट मैं क्या कहने वाला हूं, मैं ये कहने वाला हूं कि अच्छा बच्चा क्या करेगा, इस थ्योरी को भी यूज नहीं करेगा, 10 डायग्राम एनी टाइम अपने मोबाइल में रखेगा और उसको देखता ही रहेगा और बार बार देखता रहेगा। बॉर्डर क्लियर होती जाएंगी, पेरिकार्डियम से क्लियर होता जाएगा, सर्कुलेशन उसका क्लियर होता जाएगा, उसके वाल क्लियर होते जाएंगे, और साथ के साथ राइट कोरोनरी और लेफ्ट कोरोनरी भी उसकी क्लियर होती जाएगी। और ये सब उसका क्लियर हो गया तो उसके साथ एंजियोग्राफी, आगे एंजियोप्लास्टी, उसका कोरोनरी
आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग क्लियर होती जाएगी। आ गया? ठीक है, अब देखो ध्यान से अच्छे से, ये देखो आगे सिस्टोल डायस्टोल तो आने वाला, आगे कार्डिक साइकिल भी आगे आने वाला है। ठीक है, हाँ आगे आएगा भी आपको। ठीक है, ये देखो, और ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्जिनल ब्रांच। मार्जिनल ब्रांच के लिए संबंध में मैं आप लोगों को बात कर चुका हूं, इसने थोड़ा अलग दे दिया, राइट इस साइड दर्शा दिया, लेफ्ट इस साइड दर्शा दिया, बट मार्जिनल ब्रांच मैंने राइट में लिखी है एमटीपी, और मैंने आपको जबरदस्त लिखी है एक ब्रांच एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच लेफ्ट की। ठीक है, और ये दिखी है मैंने AIVA, ये देखो, और यहां इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाली है MI अटैक में, वो ये होने वाली है। बताया अच्छे से, क्लियर दी थी आपको, और मैंने कहा इसी आर्टरी को विडो आर्टरी भी कहा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अटैक में मेल पहले मरता है और फीमेल में रिस्क बहुत कम होता है, और उसकी वजह एस्ट्रोजन बताई थी। ठीक है, इसलिए हमें ना टेंशन लेनी है, ना टेंशन आदमी को देनी है, क्योंकि आदमी ही नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने हस्बैंडों से आज ही संकल्प ले लें, लड़ाई नहीं करनी, प्यार में भी कभी लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि प्यार तब बचेगा जब आदमी बचेगा। ठीक है, आदमी ही चला जाएगा, प्यार कहीं का बचेगा। इसलिए लगातार उनको स्ट्रेस नहीं देना है। आप लोग भी यहां से थक के जाते हो लगातार फ्लाइट और फ्लाइट में, वो लोग भी जहां से काम करके आ रहे हैं वो भी थक के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, काम अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से बेस्ट कर रही हैं, घर परिवार में, खेती में, ठीक है, कुश्ती में, मैदान में, पढ़ने में, आप अपना काम कर रही हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। इसलिए प्यार में कितनी लड़ाई हो, और मेल से भी निवेदन है, दारू पी के लड़ाई करोगे तो महिलाएं स्ट्रेस देंगी, और स्ट्रेस दे दी और तुम्हारा हो जाएगा हैप्पी बर्थडे, परमानेंट फोटो लग जाएगी और माला लग जाएगी और एनिवर्सरी आपकी मनाई जाएगी। ठीक है, इसलिए दारू पी के कभी भी महिला को छेड़े नहीं। ये बात मैं तुम्हें पहले कहता हूं, साजन की तरह एकदम शांत और मस्त रहना, चश्मा लगा के शाहरुख खान की तरह मस्त अपना, और 80 देनी है और प्यार करना है सिर्फ। ठीक है, मेरे हिसाब से लड़का कभी लड़ाई करता ही नहीं होगा। ठीक है, हिसाब से, हाँ ये फनी आदमी है, शाहरुख खान की तरह मस्त आदमी है, इसको लड़ाई से मतलब नहीं, इसको माथापच्ची से मतलब नहीं, इससे गुस्से से मतलब नहीं। और मेरे हिसाब से लड़का, इसकी पत्नी जो भी आगे होगी वो बहुत खुश रहने वाली है, इसको कोई मतलब नहीं, इसको मतलब है राम सर की कोरोनरी आर्टरी से, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से, और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साजन को कुछ ही बोलो, बट जबान बिल्कुल भी इसकी बंद रहती है, एकदम मस्त सुनता रहता है चाइल्ड दिमाग से। ठीक है, इसलिए प्यार में कभी लड़ाई नहीं करनी, मर जाना बट लड़ाई नहीं करनी, नहीं तो आदमी ही चला जाएगा, हम प्यार किससे करेंगे। और मेल से मेरा आग्रह है कि वो दारू पी के किसी महिला से लड़ाई ना करे। ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रहने वाला। कई बार देखता हूं आदमी बहुत ज्यादा पी लेते हैं, फिर महिलाओं को गालियां देते रहते हैं, फिर महिलाओं को खतरनाक, फिर महिला दुर्गा बनती है और दुर्गा स्ट्रेस देगी, और स्ट्रेस में ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ वैजो कंस्ट्रक्शन और यहाँ ब्लॉकेज होने वाला है, और ब्लॉकेज होने से धीरे सुबह उठेगा, अटैक आने वाला है, यह इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आया, इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना। ठीक है, ना स्ट्रेस लेना है, बस आपको अच्छा पढ़ना है और अच्छी तरीके से जीना है। आया, तो संकल्प ले लो आज से ही, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, वीडियो आर्टरी सही हो जाएगी और हम गलत हो जाएंगे। ठीक है, और यही है वीडियो आर्टरी, और ये सब इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसलिए कुछ भी हो जाए कंसेप्ट पर ध्यान लगाना है, लड़ाई पर ध्यान नहीं लगाना। मोबाइल फोन पर, मोबाइल फोन 12 बजे के बाद नहीं चलना चाहिए, नहीं इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ ये आर्टरी जिससे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उससे स्ट्रेस रह जाएगा और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उनकी आर्टरी ये ब्लॉक हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ब्रेक के बाद में अगले एपिसोड पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, तब तक के लिए। समझ आया कि ईमानदारी से बताओ, क्लियर है एक क्लास? बस ओके, चलो पानी पियो मस्त तरीके से अपना, और फिर आगे की बात करें, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आ गया मजा? एक क्लास। अरे धड़ाधड़ चलेगा, तभी आज नाटक पूरी हो जाएगी। अच्छा, उस पे यार लीला